दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और न्यू चाइनीज ड्रामा का। इसका नाम है अ डेट विद फ्यूचर। चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 2012 में होती है। हमारी फीमेल लीड सूली है जो कि अपने रूम में होती है। अचानक से देखती है कि मौसम बहुत खराब हो रहा होता है और तभी यहाँ पर अर्थक्वेक शुरू हो जाता है। हर तरफ तबाही मचने लगती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। सूली भी अपनी फैमिली को ढूंढ रही होती है और अब देखते हैं कि सूली यहाँ नीचे दबी होती है। सूली अनकॉन्शियस होती है। इधर दिखाया जाता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, सब कुछ बर्बाद। तभी यहाँ सूली की आंखें खुलती है। तो लगता है जैसे कि अब वो मरने वाली है। और तभी उसे यहाँ आवाज सुनाई देती है। वो अपना हाथ बढ़ाते हुए हेल्प के लिए बुलाती है। यहाँ कोई उसका हाथ पकड़ता है। सूली को लगता है जैसे कि उसकी पूरी दुनिया जो कि अंधेरे से भर चुकी थी, उसमें वो इंसान रोशनी बनकर आया है। और ये हमारा मेन लीड है, इसका नाम जिन है जो कि एक फायर फाइटर है। सूली को बोलता है कि घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। सूली यहाँ हॉस्पिटल में होती है। यहाँ जिनको बताता है सूली अभी भी सदमे में है, इसलिए वो काफी घबरा रही है। तभी यहाँ सूली के पास एक डॉग लेटर लेके आता है, इसमें कि लिखा होता है कि अपना ध्यान रखना। सूली देखती है यहाँ से जिन जा रहा होता है और अब सूली की आंखें खोलती है। देखती है यहाँ एक डॉग की पिक्चर होती है। नर्स उसे बता दी है ये पिक्चर उसी फायर फाइटर ने यहाँ रखा है, उसने की कल तुम्हारी जान बचाई थी। अब वो यहाँ से जाने वाले हैं। ये सुनते ही सूली वहाँ से भागती है। यहाँ सूली बस का पीछा कर रही होती है। इधर जिन को बताया जाता है कोई लड़की हमारे पीछे आ रही है। जिन देखता है ये तो वही लड़की है जिसकी उसने जान बचाई थी। सूली उसे बाय कर दी है। सूली अपने मन में बोलती है एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और अब कहानी कुछ सालों आगे आती है। यहाँ जिन को देखते हैं जो कि फायर फाइटर टीम का कैप्टन है। यहाँ वो सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। यहाँ वो इन सबको बोलता है हम फायर फाइटर्स हैं, हमारा एक एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड भी किसी की जान बचाने के लिए बहुत होता है, सबको केयरफुल रहना होगा। इधर सूली को देखते हैं, इसके पास वही डॉग होता है। सूली दरअसल अब एक रिपोर्टर बन चुकी है। यहाँ से पता चला होता है एक कंपनी जहरीली मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रही है। वो इन सबको चुपके से अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती है और इधर वो अपने चीफ को पिक्चर्स दिखा दी है, बताती है कि उसे एविडेंस मिल चुका है। आज चीफ उसे बोलते हैं वाकई में कमाल की हो, तुम्हारे काम करने का तरीका भी, तुम एक दिन बहुत कामयाब रिपोर्टर बनोगी। और अब इधर शहर में दिखाया जाता है अचानक से एक कार की टकराने से यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ रेस्क्यू के लिए फायर फाइटर की टीम पहुँच जाती है, जैसे कि कैप्टन जिन लीड कर रहा है। जिन यहाँ सारे लोगों को उनका काम समझाता है और अपने सीनियर को एक्सीडेंट की सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ उसके सीनियर बोलते हैं मुझे यकीन है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ लोगों को रेस्क्यू कर लोगे। इधर सूली इस न्यूज को कवर करने के लिए एक्सीडेंट कैसे हुआ कैमरामैन के साथ यहाँ पहुँच जाती है। उसे बोलती है हर एक एंगल से पिक्चर लेना। इधर फायर फाइटर की टीम लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर देती है और सूली इन सब को रिकॉर्ड कर रही होती है। यहाँ एक आदमी कार में फंसा होता है, बहुत ही घायल होता है। ऊपर से तार इसके कार पे गिरने वाली होती है, जैसे कि इसकी जान करंट से जा सकती है। जिन उसे शांत रहने को बोलता है और अब यहाँ सब लोग मिलकर आदमी को रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ तार के खंभे गिरने की वजह से सारी कार एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं। जिन यहाँ बोलता है कि जल्दी से यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को कट करो, पर यहाँ ये लोग जो खड़े होते हैं फायर ब्रिगेड के लोगों के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से उन्हें अपना काम करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और तभी यहाँ सूली के पास एक लेडी आती है। सूली बोलती है कि उसका काम हो चुका है, उसने पिक्चर्स और वीडियोस ले लिए हैं और अब सूली बोलती है कि उसे कहीं जाना है। वो कैमरा इस लेडी को दे देती है। इधर अब फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाती है और बाकी लोग फंसे होते हैं कार में, उन सबको रेस्क्यू करती है। इधर सूली आती है। तभी कुछ फायर फाइटर्स इस लेडी को लेकर आते हैं और ये लेडी सूली को बोलती है मैं अंदर रिकॉर्ड करने गई थी, धमाका होने की वजह से एक कैमरा वहीं छोड़ आई। सूली बोलती है कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए। और वो कैमरा लेने के लिए जा रही होती है और जिन जैसे उसे देखता है वो भी उसके पीछे जाता है। सूली अपना कैमरा लेकर वापस आ ही रही होती है। अभी यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। यहाँ जिन उसे बचा लेता है। सूली देखती है ये तो वही आदमी है जिसने के 10 सालों पहले उसकी जान बचाई थी। उसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है, उसके चेहरे पे स्माइल होती है। और अब यहाँ जिन सूली को बहुत ही डांटता और बोलता है तुम पागल हो गई हो जो अपनी जान खतरे में डाल रही हो। और वो देखता है ये एक रिपोर्टर है और ये अपना कैमरा लेने गई थी, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। सूली तो उसकी बातों पे ध्यान भी नहीं दे रही होती, उसे देखे जा रही होती है। और अब जिन जाने लगता है तो सूली उसे पीछे से रोकती है, बोलती है कि आपको भी चोट लगी है। जिन बोलता है कि मैं ठीक हूँ और वो चला जाता है। इधर सारी रेस्क्यू टीम अब वापस जाने वाली होती है। सूली यहाँ जिन के पास आती है, वो उसे अपना नाम बताती है, पर वो देखती है कि जिन को वो याद नहीं है।
और अब ये सब यहाँ से जा रहे होते हैं और सूली बस के पीछे दौड़ रही होती है। जिन को जोर जोर से अपना नाम बोल रही होती है। इधर जिन को बोला चाहता है कि एक लड़की बस के पीछे है, हम बस रोके। फिर जिन बोलता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और अब इधर ये सारे लोग साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। बाकी के टीम मेंबर्स बोल रहे थे कि आज कैप्टन जिन ने इस लड़की को बचाया कैसे था, बिल्कुल हीरो की तरह। मुझे तो लगता है कि उस लड़की को फर्स्ट साइट लव हो गया होगा कैप्टन जिन से, इसीलिए तो वो बस के पीछे दौड़ रही थी, अपना नाम जोर जोर से बता रही थी। यहाँ ये सब जिन को चिढ़ा रहे होते हैं। जिन बोलता है कि बहुत हुआ, जाकर सब अपना काम करो। इधर सूली बहुत ही खुश होती है। आज वो इंसान से मिल गई जिसे कि वो 10 सालों से ढूंढ रही है। अब यहाँ 10 सालों पहले का सीन दिखाया जाता है। जब सूली बस के पीछे दौड़ रही थी, जिन उसके पास आता है। सूली उसे थैंक्स करती है अपने जान बचाने के लिए। जिन स्माइल करता है। सूली उसे बोलती है 10 सालों बाद मैं आपको ढूंढ लूंगी, क्या आप मेरा इंतजार करेंगे? जिन बोलता है कि ठीक है। सूली बोलती है आपको प्रॉमिस करना होगा। जिन यहाँ उसे प्रॉमिस करता है, वो उसका वेट करेगा। इधर यहाँ ये लोग टीवी पर देखते हैं फायर ब्रिगेड की टीम कि इन लोगों के बारे में न्यूज में गलत बताया जा रहा है। लोगों ने अच्छे से लोगों को रेस्क्यू नहीं किया, उनकी जान नहीं बचा पाए। और यहाँ ये सारे लोग सूली पे गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सूली ही एक रिपोर्टर थी कि इस न्यूज का कवर कर रही थी। इधर चीफ सूली पे गुस्सा होता है, तुमने फायर फाइटर की टीम के बारे में न्यूज में गलत कैसे दिखा दिया? यहाँ सूली बोल दिया मैंने तो सही पिक्चर्स और वीडियोस लिए थे, उससे मैंने मिस चैंग को दिया था। यहाँ मिस चैंग बोल दिया मुझे लगा कि तुमने वीडियो को अच्छे से एडिट किया होगा, इसलिए मैंने उसे पब्लिक कर दिया। उसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उसे मैंने नहीं हटाया, मुझे लगा ये तुमने किया होगा पहले से ही। दरअसल मिस चैंग ने ये जानबूझकर किया होता है क्योंकि ये सूली को ज्यादा पसंद नहीं करती है। और अब यहाँ कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ की मिस चैंग सूली को बोल दिया उन्होंने अच्छा से वीडियो को एडिट करके पब्लिक कर दिया है। और यहाँ सूली इस बात को सबके सामने प्रूव भी कर देती है। मिस चैंग अपनी गलती मान लेती है। पर यहाँ चीफ अब भी सूली पे गुस्सा होता है, बोलते हैं फायर ब्रिगेड की टीम के बारे में जो गलत बातें फैली है इससे लोगों पे बुरा असर होगा और सबसे ज्यादा तो उन फायर फाइटर्स को बुरा लगा होगा। वो लोगों की जान बचाते हैं अपनी जान को खतरे में डालकर, फिर भी लोग उनके बारे में बुरा सोचते हैं। यहाँ सूली बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, तो ना हम उनका एक अच्छा सा इंटरव्यू ले, लोगों को उनकी पॉजिटिव साइड के बारे में दिखाए, इससे वो फायर फाइटर्स भी हमसे नाराज नहीं होंगे और लोगों को भी पता चलेगा कि फायर फाइटर्स रियल लाइफ के हीरोज हैं। चीफ को उसका आइडिया पसंद आता है, बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओगी फायर फाइटर्स की टीम का इंटरव्यू लेने के लिए और जल्द से जल्द अच्छी से रिपोर्ट तैयार करो। मिस चैंग बोलते हैं कि ये बेकार आइडिया है और चीफ उसे बोलता है मेरा ऑर्डर है। सूली को यहाँ एक फोटोग्राफर की जरूरत होती है। मिस चैंग बोलती है कोई भी फोटोग्राफर अवेलेबल नहीं है और ये एक न्यू कमर होता है, तो सूली इसे अपने साथ ले जाती है। जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है, दो लोग दिखते हैं, ये उनके पीछे छिपने लगती है। यहाँ ये दोनों सूली को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम हमसे नहीं बच सकती। ये दोनों सूली के बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही रिच और हैंडसम भी है। इसका नाम हाउ और इसका नाम सिंचन है। ये सारे लोग साथ में डिनर करते हैं। सिंचन बोलता है अगर तुम्हें काम में कभी प्रॉब्लम होती है तुम हमें बता सकती हो, हम दोनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। फिर सूली बोलती है तुम्हें क्या लगता है कोई मुझे बुली कर सकता है? तुम्हें याद नहीं बचपन में मैंने कैसे पूरे बच्चों से तुम लोगों की पिटाई होने से बचाई थी? तो सिंचन बोलता है कि हाँ वाकई में तुम तो अकेले सबको संभाल लेती हो। तभी यहाँ उसका अलार्म बजता है। सूली बोलती है कि उसे घर जाना होगा क्योंकि उसका डॉग उसका वेट कर रहा है। यहाँ ये दोनों दोस्त बोलते हैं क्या हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा वो डॉग है? सूली बोलते है कि हाँ बिल्कुल वो तुम लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सूली यहाँ जाने लगती है। डॉग बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये दोनों सूली का घर छोड़ते हैं। हाँ सूली को बोलता है तुम मस्त जगह पे क्यों रहती हो, अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में क्यों नहीं रहती? सूली बोलती है क्योंकि मेरे पेरेंट्स से मेरा झगड़ा हो चुका है और वो इन लोगों को बाय करके चली जाती है। इधर सिंचन हाउ को बोलता है तुम तो उससे मिलने आए थे, उससे मिस कर रहे थे, देखो उसके पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं था। हमें पता चलता है कि जो हाउ है वो सूली को पसंद करता है। इधर जिन अपने टीम मेंबर्स के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी यहाँ सूली बॉल ले लेती है। वो जिन को बोलती है कि हम दोबारा मिले। वैसे सूली यहाँ बॉल रोक लेती है। यहाँ जिन उसे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो वही लड़की हो ना? सूली उसे बोलती है क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो जिन बोलता है हाँ तुम तो वही रिपोर्टर हो जिसने कि हमारे बारे में गलत चीजें दिखाई हैं। और ये सूली से बॉल ले लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम एक बहुत बुरी रिपोर्टर हो। और अब यहाँ सूली यहाँ इन लोगों से माफी मांगती है और बोलती है वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई और मैं यहाँ अपनी गलती सुधारने आई हूँ। मैं फायर फाइटर्स के बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट लेना चाहती हूँ, उनका इंटरव्यू। लेकिन ये सारे लोग चिल्लाकर बोलते हैं हमें से कोई भी इंटरव्यू नहीं देगा। और जन यहाँ से जा रहा होता है। तभी यहाँ पर सीनियर आ जाते हैं और यहाँ सूली को जन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जिन को बोलते हैं सूली ने अपनी गलती की माफी मांग ली है और अब ये
फायर फाइटर्स पे एक स्पेशल रिपोर्ट लिखना चाहती है, लोगों को दिखाना चाहती है कि हम लोग किस तरह लोगों की जान बचाते हैं। यहाँ सीनियर जिन को बोलते हैं इसके साथ कोऑपरेट करो और इसकी हेल्प करो इंटरव्यू देने में। ये कुछ दिनों तक तुम लोगों को फॉलो करेगी और तुम्हारा इंटरव्यू लेगी। और जिन को यहाँ सीनियर की बात माननी पड़ती है। और अब जिन यहाँ से जा रहा होता है तो सूली उसे पीछे से रोकती है, बोलती है कि तुम मेरा नाम भूल जाते हो। यहाँ वो दोबारा उसे अपना नाम बताती है और जिन यहाँ से चला जाता है। इधर सीनियर सूली को बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग आसानी से तुम्हें माफ करेंगे, तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो सूली बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों को तो हार माननी ही पड़ेगी और मेरे साथ काम करने को मैं तैयार कर लूंगी इन लोगों को। सूली का ये कॉन्फिडेंस देखकर सीनियर भी उसे ऑल द बेस्ट करते हैं। साथ ही बोलते हैं, जितना सोच रही हो ना आसान नहीं होगा जिन और उसकी टीम के साथ काम करना। इधर ये सारे लोग शोली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की कितनी शेमलेस है, एक तो हमारे बारे में गलत लिखा और उसके बाद अब हमारा दोबारा से इंटरव्यू लेना चाहती है। ये सारे लोग बोलते हैं कि शोली के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। अभी यहाँ कैप्टन जिन आता है और ये लोग बोलते हैं कि कैप्टन जैसा बोलेंगे हम वही करेंगे। यहाँ जिन भी बोलता है कि उस लड़की को इग्नोर करो, खुद ब खुद यहाँ से चली जाएगी। इधर ये सारे लोग अपना काम करते हैं। सूली इन सबको अच्छे से रिकॉर्ड कर रही होती है, यहाँ वो एंजॉय भी कर रही होती है। सूली यहाँ एक एक करके लोगों के पास जाती है इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन ये सारे लोग सूली को इग्नोर करते हैं। और सूली यहाँ फोटोग्राफर को बोलती है, कैप्टन जिन ने तो अपनी टीम को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, बिना उसके ऑर्डर के कोई भी हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं होगा। अब यहाँ ये दोनों खाना खाने आए होते हैं, इन लोगों ने तो इनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं होता है। सूली भी बहुत स्मार्ट है तो जिन के साथ खाना खाने बैठ जाती है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जिन तो उसे देखता ही रह जाता है और अब अपनी प्लेट उसे पास कर देता है, यहाँ से जाने लगता है। तो सूली उसे बोलती है, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की इंटरव्यू देने में, रिपोर्ट तैयार करने में, तो हर दिन मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगी, तुम्हें अपना खाना मुझे देना होगा। तो अब यहाँ जिन इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। सूली उससे सवाल करती है कि तुम फायर फाइटर कब बने, साथ में तुमने आज तक जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया, क्या उनमें से कोई ऐसा है जो कि तुम्हारे लिए स्पेशल हो, जिसे तुमने याद रखा हो। पर जिन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे लिए सारे लोग इक्वल होते हैं, हम हजारों लोगों की जान बचाते हैं, उन्हें याद रखना इम्पॉसिबल है। और अब सूली उससे उसकी हॉबीज के बारे में पूछती है और साथ ही में क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना पसंद करते हो। पर जिन बोलता है कि वो अभी तक सिंगल है। ये सुनकर सूली स्माइल करती है और अब उससे सवाल करती है, तुम खुद के लिए कैसी लाइफ पार्टनर को चाहते हो। और यहाँ जिन अब सूली को बोलता है, ये कैसे सवाल कर रही हो तुम, मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सवाल करना चाहिए, ना कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। और तभी यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। सारे लोग तैयार होकर एक्सीडेंट प्लेस पे पहुँच जाते हैं। यहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, जिसे कि बड़े ही केयरफुली ये लोग निकालते हैं, मधुमक्खियों को बिना नुकसान पहुँचाए। सूली यहाँ रिकॉर्ड कर रही होती है। फायर फाइटर से आगे जाने से रोकता है पर वो चली जाती है। रेस्क्यू का काम पूरा हो जाता है। एक मधुमक्खी सूली के पीछे ही पड़ जाती है। बेचारी भागते भागते जिन से टकरा जाती है। यहाँ वो अपना फॉरहेड छुपा रही होती है क्योंकि उसे मधुमक्खी ने बाइट कर लिया होता है। और अब जिन उस मधुमक्खी से इधर सूली को बचा लेता है। यहाँ सूली कैप्टन जिन को थैंक्स कर दिया और इधर ये सारे लोग सूली का बहुत ही मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक मधुमक्खी से डरकर भाग रही थी। और अब वो जाने वाली होती है तो सबको बाय कर दिया। सारे लोग उसके साथ कोल्डली बिहेव करते हैं। हाँ, कैप्टन जिन उसे फॉरहेड की चोट पे लगाने के लिए ऑइंटमेंट देते हैं। सूली ये देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे थैंक्स करती है। इधर सूली अपने फ्रेंड सिन चिन के साथ होती है। उसे बताती है कि उससे वो आदमी मिल चुका है जिसने कि 10 साल पहले उसकी जान बचाई थी, जिसे कि वो आज तक ढूंढ रही थी। और वो बताती है वो बहुत ही कोल्ड है, यहाँ तक कि वो मेरे साथ तो काम भी नहीं करना चाहता। सिन चिन बोलता है तुम्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। यहाँ सूली उस मोमेंट को याद कर दिया जहाँ खुद को चोट लग जाने के बावजूद भी उन्हें हर हाल में उसकी जान बचाई थी। यहाँ सूली अपने फ्रेंड को बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसे ये बात जरूर बताऊंगी। और तभी यहाँ हाउ भी आ जाता है। सूली उसे बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो। घर से इंचन देर से बोलता है ये तो बस तुम्हें घर छोड़ने के लिए आता है ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, और वो चला जाता है। यहाँ हाउ सूली को घर ड्रॉप करता है। इधर सब लोग बात कर रहे थे कि आज सूली नहीं आई है, शायद वो हार मानकर चली गई। और अब ये सब रेस्क्यू के लिए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ सूली भी पहुँच जाती है। और अब यहाँ पर ये लोग आते तो पता चलता है इस आदमी ने अपने मुर्गियों को पकड़ने के चक्कर में खुद को इन खंभों के बीच फंसा लिया है। और अब ये सब इसकी हेल्प करने लगे और इसके जान बचा लेते हैं। और अब इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा होता है। और ये बोलता है कि नहीं, मुझे अपने मुर्गियों को पकड़ना है। ये सुनकर जिन बोलता है आप चिंता मत कीजिए, आपके मुर्गियों को हम पकड़ेंगे। यहाँ ये सारे लोग मुर्गियों को पकड़ते हैं। इधर सूली धीरे धीरे जिनके काफी क्लोज आ जाती
जाती है। बोलता है ये क्या कर रही हो? सोली बोलती है मैं तो बस तुम्हारा हेलमेट ठीक कर रही हूँ। इधर ये बोलता है कि कैप्टन हमारा काम हो चुका है। इधर ये बच्चा बोलता है मेरी एक मुर्गी तो अभी भी फंसी हुई है। इधर सोली बोलती है मेरे हाथ पतले हैं, तो अब उस मुर्गी को निकाल दी है। यहाँ वो बच्चा काफी खुश होता है और इन दोनों को ऐसे देखकर जिन भी स्माइल कर रहा होता है। इधर ये सब रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं और बोलते हैं सोली को तुमने तो इसमें सिर्फ कैप्टन जिन को रिकॉर्ड किया है। तो सोली बोलती है ऑफ कोर्स क्योंकि वो सबसे ज्यादा हैंडसम है। इधर जेन उसे थैंक्स करता है आज हेल्प के लिए। तो सोली बोलती है कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है, मुझे कॉल करने के लिए तुम्हारा फोन चाहिए। यहाँ वो जिनका नंबर ले दिया। ये देखकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इधर सोली को एक मीटिंग में पहुँचना है पर उसके कपड़े तो पूरे गंदे होते हैं। उसके पास इतना टाइम भी नहीं कि वो घर जा सके। यहाँ वो तोंग को वॉशरूम के बाहर खड़ा कर देती है और खुद अंदर बात के लिए चली जाती है। और वो देखती है यहाँ तो जिन होता है, बेचारे छुप जाती है। और जब वो बाहर जाने लगती है अभी यहाँ जिन उसे देख लेता है। यहाँ बाकी स्टाफ वाले आ जाते हैं तो जिन यहाँ सोली को अपने साथ छुपा लेता है। और इधर ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं। लगता है वो रिपोर्टर शोली हमारे कैप्टन जिन को पसंद कर दिया। अभी तो वो हमेशा उन्हें फॉलो कर दिया। आज तो उसने उनका नंबर भी ले लिया। और यहाँ ये दोनों इनकी बातें सुनकर ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। और अब यहाँ ये आता है तो बाहर सारे मेल स्टाफ को निकलते देखकर हैरान हो जाता है। मैं सोली भी तो अंदर ही है। यहाँ सोली आती है, वो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं वॉशरूम चला गया था, मेरा पेट खराब था। पर सोली बोलती है तुमने जाकर अच्छा ही किया। इसी बहाने उसने इनके साथ टाइम भी स्पेंड कर लिया। वो तो बहुत ही खुश होती है। इधर वो अपने ऑफिस आती है। यहाँ चीफ को जो वीडियो उसने आज रिकॉर्ड किया वो दिखाती है और बोलती है अगर हम इसे ऐसा प्रोग्राम लोगों को दिखाए तो लोगों को पता चलेगा फायर फाइटर किस तरह लोगों की जान को बचाते हैं। वो रियल लाइफ हीरोज हैं। इससे चीफ काफी इम्प्रेस होते हैं। उन्हें ये आइडिया भी पसंद आता है। इधर सोली जिन का टेक्स्ट करती है और थैंक्स करती है आज वॉशरूम में उसकी हेल्प के लिए। जिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इधर ये बोलता है कि कैप्टन आपके फोन पर टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन जिन बोलता है कि वो कोई स्पैम है तो उसे इग्नोर करो। और आग बढ़ जाने की वजह से जिन भी आग में फंस जाता है ताकि बहुत भारी सामान उसके ऊपर गिर जाता है। तो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पा रहा होता है। यहाँ जिन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि यहाँ सोली है। सोली उसे बोलती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सोली को आग के अंदर देखकर वो और भी घबरा जाता है और अब वो सोली को बचाते हुए आग से बाहर निकलता है। और यहाँ वो सोली को बोलता है कि मुझ पे भरोसा करो। यहाँ ये दोनों क्रेन पे आ जाते हैं। यहाँ बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली होती है। जिन सोली को हक करता है। यहाँ उसे बहुत चोट लग जाती है। सोली जिन को बहुत ही जोर से हक किए होती है। बोलती है ये मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। अब जिन उसे खुद से दूर करता है और इधर जेव आकर बताता है सारे लोगों को बचा लिया गया है, जिससे कि ये सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। इधर एक आदमी आकर जिन पर चिल्लाने लगता है कि रास्ता बनाने के लिए उन्होंने उसकी कार को साइड कर दिया था। ये बोलता है तुम लोगों ने मेरी महंगी कार को तोड़ दिया है, इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। पर जिन बोलता है कि तुम्हारी कार पार्किंग एरिया में नहीं थी बल्कि रास्ते पे थी। पर अब यहाँ सोली आ जाती है। उस आदमी को रिकॉर्डिंग दिखा दी है। बोलते कि तुम्हारी कार पार्किंग एरिया में नहीं थी। यहाँ ये आदमी गुस्से में सोली पर हाथ उठाने वाला होता है। सोली को बचा लेता है, उसे चोट लग जाती है। देखकर यहाँ ये सारे लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं। और अब इधर सोली इस आदमी को बोलती है तुमने जो भी अभी हंगामा मचाया वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये पुलिस के पास जाएगा। आदमी डर जाता है। अब देखता है कि यहाँ पुलिस आ रही है, यहाँ से भाग जाता है। यहाँ ये सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। सोली को थैंक्स करते हैं साथ में से डील करने के लिए। और इधर जिन सोली को बहुत ही डांट रहा होता है कि वो आग के अंदर आ गई थी उसे बचाने के लिए। सोली बोलती है मैंने इन सबकी ट्रेनिंग ली हुई है इसीलिए मैं आई थी। फिर भी जिन उससे बोलता है अगली बार से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सोली से बोलती है तुम्हें चोट लगी हुई है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। जिन उससे मना कर देता है। यहाँ उसके सारे टीममेट से छोड़कर जा रहे होते हैं। सोली को ऑल द बेस्ट करते हैं। देखकर तो जिन हैरान था और सोली बहुत ही खुश थी। इधर जिन जिधर जिधर जा रहा होता है सोली उसे फॉलो करती है। जिन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सोली बोलती है तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। और तभी यहाँ हाउ आ जाता है। सोली यहाँ जिन से हाउ को इंट्रोड्यूस करवाती है। हाउ समझ जाता है ये वही इंसान है जिससे कि सोली पसंद करती है। अब ये सब कार में होते हैं। वो यहाँ नोटिस करता है सोली जिन के बहुत ही क्लोज जाने की कोशिश कर रही है पर जिन उसे इग्नोर करता है। और अब ये हॉस्पिटल आ जाते हैं। जिन सोली को बोलता है घर जाने को। सोली यहाँ हाउ को बाय करती है, बोलती वो जिन के साथ रहेगी। इधर चेव भी ट्रीटमेंट के लिए आया होता है। जब वो यहाँ सूसी को देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है। इधर सोली देखती है जिन इस डॉक्टर से बात कर रहा है। यहाँ सूसी जिन को बोलती है उससे बहुत ही नफरत करती है। जिन उससे माफी मांग रहा होता है। सोली यहाँ
जे को बोलती है फिर इन दोनों में क्या बातें हो रही है, इनका रिलेशनशिप क्या है। जे बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इधर जब सूली देखती है जिन को काफी चोट आई होती है, बहुत ही रो रही होती है और यहाँ जिन को बोलते है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दी हूँ। जिन उससे यहाँ से जाने को बोलता है। इस चक्कर में ये दोनों और भी क्लोज आ जाते हैं। उन्हें ऐसा देखकर वो यहाँ से जाने लगता है। जिन उससे बोलता है कि रुको, सूली को यहाँ से लेकर जाओ। बेचारा बड़े मुश्किल से सूली को यहाँ से लेकर जाता है। इधर सूली अब जे को बोलती है पता लगाओ कि उस डॉक्टर जिनका क्या रिलेशनशिप है। इधर हाउस सिंचन को बताता है कि आज वो उससे मिला। सिंचन बोलता है क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? हाँ बोलता है नहीं, अगर जिन 10 सालों पहले सूली को नहीं बचाता तो मैं उसे खो देता। यहाँ दिखाया जाता है जब 10 सालों पहले अर्थक्वेक आया था, सूली घर पे अकेली थी। हाउस के पास पहुँचना चाहता था, वो ट्रैफिक में यहाँ फंस गया था। इधर जेऊ अपने ट्रीटमेंट करवाने के बहाने जानने की कोशिश करता है सूजी और कैप्टन जिन के बीच क्या रिलेशनशिप है, पर यहाँ सूजी तो उससे काफी कोल्डली बिहेव करती है। रवियाजन नर्स से सूजी के बारे में पूछती है। ये नर्स बोलती है वो बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर है, उनका हाल ही में इस हॉस्पिटल में ट्रांसफर हुआ है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है। इधर ये नर्स सूजी को बता देती है कि उसका पेशेंट जेऊ उसके बारे में पूछ रहा था। इधर सूली भी परेशान होती है कि आखिर वो लड़की कौन थी। इधर जेऊ जिन के पास आता है, डॉक्टर सूजी के बारे में पूछता है। जिन उसे कुछ भी नहीं बताता, बोलता है कि लगता है तुम्हारे पास बहुत ही टाइम है। उससे बहुत सारा काम देकर बाहर भेज देता है। अब यहाँ कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जिन अपने फ्रेंड फैंग के साथ था। फैंग को चोट आई होती है, अपने ट्रीटमेंट के लिए आया होता है और यहाँ वो पहली बार सूजी को देखता है। उसे फर्स्ट साइट लव हो जाता है। यहाँ वो जिन को जाने को बोलता है। इधर इन दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इन दोनों ने शादी भी कर ली होती है। इससे जिन भी बहुत ही खुश होता है। तीनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और अब इधर दिखाया जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सब लोगों को तो बचा लिया गया होता है। यहाँ जिनका फ्रेंड फैंग आग में फंस जाता है, उस पे बहुत बड़ी दीवार गिर जाती है। फैंग उसे निकालने की कोशिश करता है और यहाँ फैंग की मौत हो जाती है। इधर देखते हैं कि सूली जिन को बोलती है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, और जिन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरा काम है कि मैं सबको बचाऊं, और वो यहाँ से चला जाता है। सूली स्माइल कर रही होती है। हाँ, वो बहुत ही खुश होती है। जिन का उसकी चिंता है। और इधर सूली स्टीव को एविडेंस दिखाती है, जिससे कि पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन बिना पूरी हुई मिस जैंग ने सूली के कंप्यूटर से उसके फाइल्स को चोरी किया, उसे पब्लिक कर दिया। तभी मिस जैंग को भी अपनी गलती माननी पड़ती है और मिस जैंग बहुत ही गुस्से में होती है। सूली पे हाथ तक उठा देती है। सूली उसे रोक देती है और बोलती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और अगली बार से मुझसे दूर रहना और मेरे काम से भी। इधर ये सारे लोग बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ वो लड़की भी आई होती है, उसे सुसाइड करने से जिन ने बचाया होता है। निंग यहाँ जे को बोलता है जब मिस सूली को बताओ, मुझे तो लगता है कि ये लड़की कैप्टन जिन को प्रपोज करने आई है। और जेयू यहाँ सूली को ये बात बताता है। इधर ये लड़की जिनको थैंक्स करती है, वो दे कि वो उन्हें पसंद करती है, पर तभी यहाँ सूली आ जाती है। इधर जेयू बोलता है देखो अब ये क्या करती है। सूली इसे बोलती है कैप्टन जिन से दूर रहना। लड़की बोलती है ऐसा क्यों? सूली बोलती है क्योंकि ये मेरा है, मैं इसकी फैमिली मेंबर हूँ। यहाँ से वो उस लड़की को लेकर जाती है। तो हैरान होता है आखिर सूली कर क्या रही। इधर सूली इसे बोलती है तुम जिससे समझ रही हो प्यार नहीं है। वैसे भी कैप्टन जिन एक फायर फाइटर है, उसकी ड्यूटी है सबकी जान बचाना, इसलिए उसने तुम्हारी भी जान बचाई है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पर अब यहाँ ये लड़की बोलती है कैप्टन जिन उससे नहीं मिले तो ये सुसाइड कर लेगी। यहाँ सूली को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे बड़े प्यार से समझाती है तुम कैसी लड़की हो, सिर्फ किसी ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया इसके लिए तुम सुसाइड करने जा रही थी, और आज तुम किसी और को अपने प्यार के लिए फोर्स करना चाहती हो। अगर वो नहीं मिला तो तुम दोबारा सुसाइड कर लोगी। हमारी लाइफ तो सच में वर्थलेस है। तुम अगर किसी से प्यार करती हो पहले खुद से प्यार करना सीखो, अभी दूसरे तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करेंगे। और अब इसे भी लगता है कि सूली की बात सही है। वो सूली को थैंक्स करती है और यहाँ से चली जाती है। और ये सब जिन भी सुन लेता है और वो सूली को बोलता है तुमने उसको बिल्कुल सही समझाया। सूली को बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो। और अब यहाँ सूली अपना हेयर बैंड निकालती है, उसे जिन के हाथों में डालती है और अब जिन को बोलती है तब तक ये तुम्हारे हाथों में कोई भी दूसरी लड़की तुम्हारी क्लोज नहीं आएगी। उसे पता होगा कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई है। यहाँ उसकी ये बातें सुनकर स्माइल करता है। तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो। यहाँ से चला जाता है और सूली बहुत ही खुश होती है। इधर सूली इन सबको फ्रूट देती है और कैप्टन जिन के बारे में और भी जानने की कोशिश करती है। वो जे को बोलती है आखिर क्या रीजन है कैप्टन जिन किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। जे बोलता है हम सालों से उनके साथ हैं, इस बारे में हमें कभी पता नहीं चला।
पर हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे ये जानने में। इधर जन एक फोटो देख रहा होता है। दिखाया जाता है कुछ सालों पहले का। अब जन ने फायर ब्रिगेड ज्वाइन किया था। उसका दोस्त फैंक्स उसके साथ था। ये दोनों पक्के दोस्त थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। तभी यहाँ एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है और इसी के साथ जन की आंखें खुल जाती है। वो घबराया हुआ होता है। इधर जन अपने सीनियर के पास आया होता है। वो देखता है यहाँ तो सूली होती है। सीनियर उससे बताते हैं सूली एक बहुत ही अच्छी डॉग ट्रेनर है और वो सूली के पास आता है। यहाँ सूली जिनको अपने डॉग को संभालने को बोलती है और यहाँ कॉल के बहाने जिनकी फोटोज ले रही होती है। और यहाँ जिन देखता है ये तो वही उसे डॉग की पिक्चर है जिसे कि उसने 10 सालों पहले बचाया था। उसे यहाँ सूली भी याद आ जाती है। तो समझ आता है सूली वही लड़की है जिसे उसने 10 सालों पहले बचाया था। और यहाँ सूली उसके क्लोज आती है। यहाँ जन से बोलता है मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सूली बोलती है तो क्या मैं अब तुम्हें याद हूँ। और यहाँ दिखाया जाता है 10 सालों पहले का सीन जहाँ जन सूली का ख्याल रखता है। और यहाँ सूली से बोलती है कि मैंने तुम्हारा 10 सालों से वेट किया, मैं ढूंढा, आखिरकार तुम मुझे मिल गए और तुम्हें पसंद करती हूँ। यहाँ जन से बोलता है मुझे नहीं लगता ये प्यार है, लोगों की जान बचाना मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैंने तुम्हें भी बचाया था। जन बोलता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। यहाँ से चला जाता है। सूली को बहुत ही बुरा लगता है। इधर जन सूली के साथ बताए मोमेंट याद कर रहा होता है। इधर सूली इन सबको बता दिया आज दूसरी रिजेक्ट हुई है और वो अभी भी हार नहीं मानेगी। और ये सुनकर हाउ को बुरा लगता है। इधर शहर के इस बिल्डिंग में आग लग गई होती है। जिन अपनी टीम के साथ यहाँ रेस्क्यू के लिए आ गया होता है। यहाँ आग में फंसे लोगों को निकाला जाता है और सूली भी उसने उसका कवर कर रही होती है। पूरा रेस्क्यू काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ ये ओल्ड लेडी बहुत ही रो रही होती है। जिनको बोल दिया उसका एक सन अभी भी घर के अंदर है, आग में फंसा हुआ है। यहाँ के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं इस लेडी का कोई सन नहीं है, पिछले 10 सालों से यहाँ रह रही है, हमने तो इनके सन को कभी नहीं देखा। और यहाँ जिनको याद आता है वो अंदर था। अब उसने इस लेडी के घर में बहुत सारी ड्राइंग्स देखी थी और अभी यहाँ जन उस लेडी के सन को बचा लेता है। यहाँ ये लेडी सूली को बताती है उसके सन का वेट बहुत ही ज्यादा था, एम्बैरेस होता था बाहर आने के लिए, वो कभी घर से नहीं निकलता था, इसलिए कभी लोगों ने भी उसे नहीं देखा। यहाँ सूली देखती है कि सब लोग तो आ चुके हैं पर जिन यहाँ नहीं होता। यहाँ जेऊ बताता है कि जिन अभी भी अंदर ही है। इधर सूली देखती है कि आग तो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही होती है। इधर जिन अंदर देख रहा होता है कि कहीं कोई और तो फंसा नहीं हुआ है। और अब इधर आग बढ़ जाने की वजह से जिन भी आग में फंस जाता है। ताकि अपने दोस्त फैंग को खो दिया था। फैंग ने लास्ट टाइम उससे प्रॉमिस लिया था कि उसकी वाइफ सोसी को इस बारे में पता ना चले। यहाँ जिन बहुत ही दुखी होता है। ये सारे फायर फाइटर्स के इवेंट में आए होते हैं और यहाँ पे हाउ इनसे मिलता है। वो जिनको बोलता है वो सूली से दूर रहे कि सूली बहुत काइंड और सॉफ्ट हार्टेड है, वो नहीं चाहता कि सूली का दिल टूटे। और अब यहाँ जिन से डायरेक्टली बोलता है सूली एक अडल्ट है, कोई छोटी बच्ची नहीं, उसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए। और वैसे भी सूली तुम्हारी फ्रेंड है तो तुम्हें उसे जाकर समझाना चाहिए, ना कि मुझे। इधर सूली इस लेडी के साथ होती है। यहाँ पर जिन भी आता है। सूली को यहाँ देखकर वो खुश होता है। यहाँ ये ओल्ड लेडी जिन को बोलती है हमारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही क्यूट और काइंड हार्टेड है। सूली भी यहाँ दिखाती है कि वो जिन की गर्लफ्रेंड है। अब वो ओल्ड लेडी को बोलती है वो जिन की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि फियांसी है। ये सुनकर तो जिन शॉक हो जाता है। यहाँ वो ओल्ड लेडी को सच नहीं बताता और सूली यहाँ बहुत ही खुश होती है। ओल्ड लेडी को बाय करती है। यहाँ जन उससे अपना हाथ छुड़ाता है, बोलता है कि आज मैं तुम्हें डिनर पर लेकर चलता हूँ। सूली तो बहुत ही एक्साइटेड होती है। अब यहाँ ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं। अब यहाँ जन सूली को बोलता है मैं मुझ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम अभी यंग हो, मेरी लाइफ में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम मूव ऑन कर लो। और यहाँ सूली बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने 10 सालों तक तुम्हारा वेट किया, मैं ढूंढा और आखिरकार तुम मुझे मिल गए। पर जन सूली को समझाता है उसके लाइफ में किसी के लिए जगह नहीं है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहता है क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उसने अपने दोस्त को खो दिया था। वो नहीं चाहता अगर किसी दिन उसकी भी मौत हो जाए तो कोई उसके लिए यहाँ रोए। और यहाँ ये सब सुनकर सूली का दिल टूट जाता है, बहुत ही दुखी होती है। यहाँ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किए जा रही होती है और यहाँ सूली जन की बात समझ जाती है और उससे बोलती है मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी। और वो बोलती है कि मेरे पास कुछ है जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था। और यहाँ वो जन के क्लोज जाती है और उसे किस करती है। यहाँ जन की हार्ट बीट बढ़ रही होती है और सूली यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पहली बार जन का दिल किसी के लिए धड़कता है, उसके दिल में सूली के लिए फीलिंग्स आती है। इधर ये सब जन को देखते हैं, उसे बुला देवी है पर जन इनकी कोई बात नहीं सुनता, अपने रूम में चला जाता है और लेटा हुआ होता है। हाँ जय बोलता है मुझे लगता है जरूर ये अब जन के साथ कुछ अलग हुआ है, जो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ जन तो बस सूली के बारे में सोच रहा होता है, उसके साथ किस वाले मोमेंट को। यहाँ वो आज बड़े ही अच्छे से सोया होता है। सब लोग यहाँ नोटिस करते हैं कि
कैप्टन जिन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। इधर जिन तो सूली के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर सूली सनचन को बता दिया कि एक बार फिर जिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ वो बता दिया उसने जिन को किस भी किया। सनचन बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, साथ में ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम उसे किस करके आ गई। तो यहाँ सूली बोल दिया वो मेरा पहला प्यार है और वैसे भी मेरी फर्स्ट किस मैंने उसी के लिए स्पेशली रखा था। मैं खुश हूँ कि मैंने फर्स्ट किस उससे किया। तो अब सनचन बोलता है तो अब तुम उसके पीछे नहीं जाओगी, उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। सूली बोलते है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस कुछ देर उसकी बात मान रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं, मैं कभी भी निराश नहीं होंगी। उसने कहा कि वो डरता है किसी रिलेशनशिप में आने से, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती रहूंगी कि वो मुझे पसंद करे। इधर जेयू और ली देखते हैं कैप्टन जिन तो एक ही जगह फर्श को पिछले 1 घंटे से साफ कर रहे हैं। जेयू बोलता है कि जरूर कैप्टन जिन के साथ कुछ हुआ है, नहीं उनका सूली से साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। पर यहाँ जिन तो सूली के ख्यालों में ही खोया होता है। इधर यहाँ सीनियर भी उसे बुलाते हैं और वो कुछ सुन नहीं रहा होता है। और अब इधर सीनियर जिन को बोलते हैं जल्द ही फायर ब्रिगेड की कंपटीशन शुरू होने वाली है, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से हमारी टीम इस कंपटीशन में हिस्सा ले, और उसके लिए पहले हमारी टीम को डॉग ट्रेनिंग देनी होगी। और जिन बोलता है कि मैं डॉग ट्रेनिंग नहीं दे सकता। तो यहाँ सीनियर बोलते हैं कोई बात नहीं, मैंने एक डॉग ट्रेनर को हायर किया जो कि तुम्हारी प्रेजेंस में हमारी टीम को डॉग ट्रेनिंग बारे में सिखाएगा। और अब यहाँ पता चलता है कि कुछ सालों पहले इनके पास उसका अपना डॉग था जिसका नाम बाइंड था, पर जब वो रेस्क्यू के लिए गया था तो यहाँ उसकी जान खतरे में थी। यहाँ उसके डॉग बाइंड ने उसकी जान बचाई थी, पर बहुत घायल होने की वजह से बाइंड की मौत हो गई थी। आज भी जिन बाइंड की मौत से दुखी है। उसके बाद उसने किसी भी दूसरे डॉग को ट्रेन नहीं किया, यहाँ तक कि डॉग ट्रेनिंग देनी भी छोड़ दी। वो बाइंड को बहुत ही मिस करता है। इधर सूली चीफ को बता दिए वो कुछ दिनों के लिए अपनी जॉब को छोड़ रही है। वो यहाँ चीफ को बता दिए वो कुछ दिनों के लिए डॉग ट्रेनिंग के लिए जा रही है। वो एक बहुत ही अच्छी डॉग ट्रेनर है। चीफ उसे बोलता है तुम वाकई में बहुत टैलेंटेड हो। और अब इधर सूली जा रही होती है। मिस जैंग उसे बोलती है मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूंगी। मिस जैंग को भी बुरा लग रहा होता है क्योंकि अब तक सूली से कंपटीशन करती आई थी, अब तो सूली यहाँ नहीं रहेगी, इसलिए वो सूली को बोलती है अब हम दुश्मन तो नहीं रह सकते, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाती हूँ। वो सूली को बाय करती है और इधर सूली की सारी बातें हाउ को बताती है। पर यहाँ हाउ को ये सब सुनकर बुरा लगता है। सूली जिन के लिए कुछ भी कर रही है, हर हाल में जिन को पाना चाहती है। हाउ कभी ड्रिंक नहीं करता, आज वो बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है। ये देख कर सूली भी हैरान होती है। यहाँ जिन अपना सामान पैक कर रहा होता है, उसे वो हेयर बैंड भी मिलता है जो कि सूली ने उसे बड़े प्यार से दिया था। यहाँ वो उस हेयर बैंड को अपने पॉकेट में डाल लेता है और जिन यहाँ इन लोगों को बताता है कि इन लोगों को आज से डॉग ट्रेनिंग दी जाएगी। पर यहाँ जिन और बाकी लोग हैरान होते हैं क्योंकि सूली भी यहाँ ऐसा डॉग ट्रेनर बनकर आई होती है। और अब ये सब सूली को हाई करते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं। तो जन पे गुस्सा होता है, बोलता है कि जाकर अपना काम करो, तुम इससे बात नहीं कर सकती। पर यहाँ सूली बोलती है हम दोनों कलीग हैं और तुम इन लोगों को मुझसे बात करने से नहीं रोक सकते। ये सुनकर ये लोग स्माइल कर रहे होते हैं। जिन यहाँ से चला जाता है और अब इधर जेयू जिनके पास आता है और बोलता है कैप्टन क्या आपके और मिस सूली के बीच कुछ हुआ है, क्योंकि आप दोनों अलग बिहेव कर रहे हैं। ऊपर से तो मिस सूली डॉग ट्रेनर बनकर आ गई हैं। और जिन बोलता है अगर तुम बहुत ही फ्री हो तो मैंने जो काम दिया उसे जाकर करो, पर ना ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। जेयू यहाँ से भाग जाता है। ये सारे लोग सूली को हाई करते हैं। सूली यहाँ से चुपके से जिन की फोटोज क्लिक कर रही होती है। इधर ये दोनों वॉशरूम में होते हैं। जेयू यहाँ सूली को ऑल द बेस्ट करता है, बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि आप कैप्टन जिन को बदल देंगी। और अब वो जा रही होती है और वो जब देखती है कि वॉशरूम में जिन है तो दोबारा वापस आती है। वो जिन को इग्नोर कर रही होती है। और अब जिन यहाँ उसे लास्ट नाइट के बारे में पूछता है। सूली उसे बोलती है हम दोनों ही अडल्ट्स हैं और मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम्हें किस कर दिया, तो तुम भूल जाओ उस बात को, मैं तो कब का भूल चुकी हूँ। जिन ये सुनकर तो हैरान हो जाता है और सूली ये बोलकर उससे यहाँ से चली जाती है। इधर जिन चुपके से जेयू को उठाता है, उससे बोलता है कि क्या उसने किसी को किस किया है। जेयू बोलता है कि मैं तो अभी 20 का हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो अब जिन उससे बोलता है तो बताओ अगर कोई लड़की किसी आदमी को किस करे और फिर बोले कि वो उस किस को भूल जाए, इसका क्या मतलब होता है। तो अब यहाँ जेयू बोलता है क्या आपने और मिस सूली ने किस किया है। यहाँ जिन बोलता है कि चुप हो जाओ, मैं बस जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर करो। अब जेयू बोलता है इसका तो 2 ही मतलब हो सकता है, या तो उस लड़की को किस करने के बावजूद भी कुछ फील नहीं हुआ, और या तो ये तो वो आदमी लव में
अनएक्सपीरियंस है। ये सुनकर जिन अब यहाँ से चला जाता है, पर यहाँ उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। आखिर सूली के कहने का क्या मतलब था, क्योंकि अब तो इसके दिल में सूली के लिए फीलिंग्स आ रही है। पर सूली ने तो उसे इग्नोर किया, यहाँ तक कि ये बोल दिया कि वो किसको भूल जाए। और अब इधर नेक्स्ट डे सूली नोटिस कर दी है जिन काफी नर्वस है, उससे कुछ कहना चाहता है। और अब इधर सूली इन लोगों की डॉग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। पहले इन लोगों को बोल दिए सब अपने अपने डॉग को एक निकनेम दे। ये लोग वैसा ही करते हैं। यहाँ इन लोगों की डॉग ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय भी करते हैं। और अब सारे लोग चले जाते हैं। सूली भी जा रही होती है। जिन उसके पास आता है और बोलता है उससे कुछ डिस्कस करना है। सूली उसे बोल दिया कि रूम में मेरा वेट करो। सूली देखते है कि पहले से ही जिन यहाँ उसका वेट कर रहा होता है। ये लोग अपना काम निपटा लेते हैं। यहाँ बारिश शुरू होती है और बिजलियाँ जोर से कड़कती है। सूली घबरा जाती है, इनको यहाँ हक करती है। बता दिए जब 10 सालों पहले वो अर्थक्वेक में फंस गई थी, तब से ही उसे बारिश और बिजलियों से बहुत ही डर लगता है। और करते हैं इधर जिनब सूली को छोड़ने आया होता है। इधर सूली बहुत ही घबराई होती है। तभी जिन यहाँ आ जाता है। सूली बोलती है कि तुम वापस क्यों आए। जिन बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और अब जेना से बोलता है कि मेरी 3 बोलने के साथ हम दोनों यहाँ से साथ ही भागेंगे। और यहाँ सूली जिनको अपने साथ देखकर बहुत ही खुश थी। अपने मन में ही सोचती है वो जिस इंसान को पाना चाहती है कम से कम वो उसके साथ है और वो कभी जिन से गिव अप नहीं करेगी। और अब यहाँ जिन सूली का गुड नाइट बोलता है, स्माइल करते हुए जाता है। सूली नोटिस कर दी जिनका बिहेवियर उसके लिए चेंज हो रहा है। वो भी बहुत खुश होती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है और जेयू का डॉग उसे वाइट कर लेता है। अब जेयू हॉस्पिटल में होता है। सूजी भी होती है। यहाँ जिन को इंजेक्शन लेने से काफी डर लग रहा होता है। सूजी उसकी ये हरकतें देखकर स्माइल कर रही होती है और उससे याद आता है कि उसके हस्बैंड फैंग को भी इंजेक्शन से काफी डर लगता था। वो भी जेयू की तरह ही ऐसे नाटक करता था। इधर हॉस्पिटल में एक लेडी को का हस्बैंड जबरदस्ती लेकर जा रहा होता है कि वो उससे बहुत ही पीटता था। तो उसे यहाँ से रोकती भी है और ये आदमी उस पे हाथ उठाने लगता है। तभी यहाँ जेयू आता है, इस आदमी के बैंड बजा देता है और ये लोग जेयू को अप्रिशिएट करते हैं। तरसोसी खाना खा रही होती है। जेयू उसे छुपकर देख रहा होता है। तो जेयू से बाहर आने को बोलती है। और अब यहाँ जेयू से बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया था। बाकी में एक बहुत अच्छी डॉक्टर और एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की हो। तुम दिखाती हो कि तुम बहुत ही कोल्ड हो। यहाँ वो ये भी जानने की कोशिश करता है कैप्टन जिन का और सूजी का क्या रिलेशनशिप है और सूजी उसे इग्नोर करती है। दर्जन इन लोगों को गाइड कर रहा होता है। इधर जिन शाओ को पनिश करता है क्योंकि शाओ की गलती की वजह से ही जेयू को डॉग ने बाइट किया था। वो उसे पुशअप्स करने की सजा देता है और वो देखता है हाँ सूली आ रही होती है। उसने पूरे कपड़े नहीं पहने होते। वो इन सबको पीछे मुड़कर खड़ा होने को बोलता है और जल्दी से सूली के पास आता है, उसे अपनी शर्ट देता है और बोलता है कि तुमने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने। सूली बोलती है कि ये बिल्कुल ठीक है, वैसे भी मुझे यहाँ आने में देर हो रही थी इसलिए मैं आ गई। और यहाँ सूली जिन को बोलती है क्या तुम जेलस हो रहे हो, तुम्हें मेरी केयर है। जिन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, तुम अब हमारी टीम की मेंबर हो, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार हो जाओ। तो अब यहाँ सूली इनको अपने क्लोज कर दिया। इनको लगता है कि सूली उसे किस करने वाली है। यहाँ सूली उसे थैंक्स करती है और यहाँ से चली जाती है। इधर जिन की तो हालत खराब होती है, वो सो भी नहीं पा रहा होता, बस सूली के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर जेयू हॉस्पिटल में होता है, तो उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। अब यहाँ जेयू सूजी को देखता है, उसे हेलो करता है और यहाँ सूजी उसके साथ दोबारा कोल्डली बिहेव करती है। इधर जेयू सूजी की तारीफ कर रहा होता है, तो सूली उससे बोलती है नहीं तो मुझे धोखा तो नहीं देने चाहते हो। मैंने तुम्हें पता करने को बोला था कि उस डॉक्टर कैप्टन जिन का क्या रिलेशनशिप है। इधर इन सारे लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है और शाओ यहाँ रोपिंग के लिए कैप्टन जिन का चैलेंज करता है। कैप्टन भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ कैप्टन जिन जीत जाता है। सूली यहाँ कैप्टन जिन को जोर से हक कर दिए। जिन तो शॉक होता है। यहाँ सारे लोग इन दोनों के मजे ले रहे होते हैं। इधर जिन बैठा होता है, सूली उसके पास आती है और बोलती है तुमने आखिर शाओ के चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। जिन बोलता है सारे लोग अभी यंग है और बहुत ही एनर्जेटिक, इन्हें ये जानना जरूरी है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे ताकि एक दूसरे को चैलेंज करे, इसलिए उसने शाओ के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। तो सूली उसे बोलती है मैं बहुत ही खुश हूँ, मैंने तुम्हारे जैसे आदमी से प्यार किया। तभी यहाँ जेयू आता है, बताता है। और अब इधर देखते हैं शाओ और निंग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते
होते हैं। यहाँ कैप्टन जिन इन दोनों पे बहुत गुस्सा होता है, इन दोनों को नीचे आने को बोलता है और अब यहाँ कैप्टन जिन साओ को तो बहुत ही डांटता है, बाकी टीममेट्स को पनिश करता है दोनों को ना रुकने के लिए। और यहाँ शाओ को पनिश नहीं करता और बोलता है तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारे टीममेट्स को कितनी तकलीफ हो सकती है, इसका तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ शाओ को बहुत ही बुरा लगता है, उसकी गलती की वजह से उसके सारे फ्रेंड्स पनिशमेंट झेल रहे हैं। इधर साओ और निंग सूली को बताते हैं दोनों का डॉग जंगल की तरफ भाग गए हैं। सूली बोल दिया उन दोनों डॉग की तो ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई है, मौसम भी बहुत खराब है, वो दोनों किसी खतरे में ना हो, उन्हें ढूंढने के लिए जा रही है। इन दोनों को बोल दिया कैप्टन जिन को इन्फॉर्म करने के लिए, ये दोनों डॉग्स को ढूंढ रहे होते हैं। इधर साओ सारी बात कैप्टन जिन को बताता है। जिन को यहाँ याद आता है सूली को तो बारिश में अंधेरे बिजली से डर लगता है और अब वो इधर सूली को ढूंढ रहा होता है। इधर सूली तो उस गड्ढे में फंस गई होती है, पीस उसे हर हाल में निकालना चाहता है। इधर वो जिन के पास आता है और जिन को सूली के पास लेकर आता है। सूली जब जिन को अपने पास देखती है बहुत ही घबराई होती है, जिन को हक करती है। जिन उससे बोलता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूली के पैरों में चोट लगी होती है, जिन उसे बाहर निकालता है और उसे उठाकर लेकर जा रहा होता है और यहाँ सूली के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है और अब जिन सूली को यहाँ उतार देता है और अब यहाँ वो सूली को बोलता है तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, तुम ऐसे अकेले निकल गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सूली देखती है जिन उसकी काफी केयर कर रहा है। अब वो जिन को बोलती है दोनों डॉग्स मेरी जिम्मेदारी है एज अ डॉग ट्रेनर, इसलिए मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ा। बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही होती है। जिन बोलता है कि आज रात हमें यहीं रुकना होगा और अब यहाँ वो सूली को ये लाइट देता है, बोलता है कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो इसे हमेशा अपने पास रखना। और अब यहाँ सूली धीरे धीरे जिनके करीब जा रही होती है, जिन उससे दूर हो रहा होता है। सूली उससे बोलती है अगर हम दोनों क्लोज रहे हम दोनों ही गर्म रहेंगे। इधर जिन अपने डॉग पॉइंट को याद कर रहा होता है। अभी यहाँ कॉल करके उससे बताया जाता है जो डॉग खो गए थे वो मिल चुके हैं और यहाँ जिन बताता है कि सूली उसके साथ है और अब जिन सूली के पास आता है, उसका सर अपने कंधे पे रखता है। वो देखता है कि पीस भी उससे काफी अटैच्ड है और अब सुबह होती है, दोनों अभी तक सोए होते हैं और अब जिन सूली को उठाता है। वो देखता है कि सूली को तो फीवर है, वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। सूली को बैठाने की कोशिश करता है, सूली तो उतरती ही नहीं, उसे अपनी गोद में लेकर ही बैठता है। डॉक्टर से बोलते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत फिक्र करते हो और सूली डॉक्टर को बोलती है मैं इसकी फियांसी हूँ। जिन हैरान होता है कि सूली बेहोश नहीं है बल्कि जगी हुई है। इधर सूली की आंखें खुलती है, जिन उसके पास होता है। यहाँ नर्स उससे बोलती है हमारा बॉयफ्रेंड बहुत ही केयरिंग है, हमारा हाथ पकड़े कब से सोया हुआ है। और यहाँ जिन की आंखें खुलती है, सूली को बोलता है तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और यहाँ सोसी आती है, जिन उसे थैंक्स करता है। इधर सूली जेव का हाथ मरोड़े हुए होती है क्योंकि जेव उसका पीछा कर रहा होता है, पर जेव बोलता है कि मैं तो यहाँ बस ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, तो उसे यहाँ उसकी ट्रीटमेंट कर दी है। और इधर जेव अब सूसी को बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर जिन सूली का अच्छे से ख्याल रखता है, उसके साथ बिताए मोमेंट याद करके स्माइल कर रहा होता है। और अब देखते हैं हाउ सूली के साथ होता है, उसे उसका फेवरेट फूड देता है। सूली हाउ को बोलती है कि वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती और अब इधर हाउ सूली को छुपा कर यहाँ से ले जा रहा होता है। यहाँ जेव इन दोनों को देख लेता है। इधर जेव ये सारी बातें कैप्टन जिन को बताता है और बोलता है मुझे लगता है वो आदमी और मिस सूली काफी क्लोज है, नहीं वो आपसे मिस सूली को चुरा कर ले जाए। और जिन बोलता है ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। इधर सूली की आंखों में कुछ चला गया होता है, हाउ उसकी हेल्प कर रहा होता है। अभी यहाँ जिन आता है, सूली को हाउ से दूर करता है। सूली तो हैरान होती है, उसका एक हाथ जिन ने पकड़ा हुआ है, दूसरा हाउ ने। वो इन दोनों को बोलते हैं कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। हाउ सूली को अपने साथ जाने को बोलता है। यहाँ जिन सूली को रोकता है और बोलता है तुम अब हमारी टीम का हिस्सा हो, तुम बिना नोटिस दिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। और हाउ बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं, सूली मेरे साथ जाएगी, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जिन यहाँ सूली से अपनी शर्ट वापस लेता है, गुस्से में चला जाता है। इधर अब सूली हाउ को बोलते है कि मुझे वापस जाना होगा, वो हाउ को बाय करती है। इधर जिन अपनी सॉस बांध रहा होता है, सूली उसके पास आती है, बोलती है कि क्या अभी तुम जेलस हो रहे थे। जिन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, भला मैं क्यों जेलस होऊंगा, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। यहाँ सूली उसके पॉकेट में हाथ डाल दिए, अपना हेयर बैंड निकाल दिए और बोलते है तो बताओ तुमने अब तक मेरे हेयर बैंड को इतनी केयरफुली क्यों रखा हुआ है। पर जिन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस इसे फेंकना भूल गया था। हेयर बैंड इससे ले लेता है, सूली से बोलती है मेरे सामने फेंक दो इसे। और जिन हेयर बैंड लेता है और यहाँ से चला जाता है और सूली यहाँ स्माइल कर रही होती है। इधर जेव कैप्टन को बताता है मैंने आपके कमरे की सफाई कर दी है। ये सुनकर तो जिन हैरान हो जाता है और अब कचरे के चक्कर में सूली की धुई हुई
हेयर बैंड को ढूंढता है। आखिरकार से ये मिल जाती है। और ये सब देखकर तो जेऊ हैरान था। और अब जिन जेऊ को बोलता है कि ये सारा कचरा साफ कर लेना। इधर ये दोनों सूली को थैंक्स करते हैं उनकी हेल्प के लिए। और यहाँ जिन सूली को बोलता है तुम्हें आराम करना चाहिए, हमारी ट्रेनिंग क्लास को ने कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया। सूली उसकी बात मान जाती है। और अब यहाँ वो नोटिस करती है इनकी बॉडी से बैड स्मेल आ रही है। अभी यहाँ पर जेऊ भी आ जाता है। दोनों से स्मेल आ रही होती है। तो यहाँ सूली बोलती है आखिर तुम दोनों क्या कर रहे थे। जेऊ से बताने वाला होता है वो हेयर बैंड ढूंढ रहा था। यहाँ कैप्टन जिन उसे रोकता है, उसे यहाँ लेकर चला जाता है। इधर जिन कंफर्म हो चुका है उसके दिल में सूली के लिए फीलिंग्स है। इधर ये सारे लोग जिन को परेशान कर रहे होते हैं उसके और सूली के बीच क्या चल रहा है। यहाँ जिन बोलता है कि कुछ भी नहीं, वो दोनों बस कलीग्स हैं। और ये सारी बातें सूली सुन लेती है। उसे काफी बुरा लगता है। यहाँ गुस्से में वो सबको बोलती है हमारे कैप्टन ने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों सिर्फ कलीग्स हैं। वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ जिन ने पहले से सूली के लिए खाना बचा कर रखा होता है, पर सूली तो उसे इग्नोर करती है। डॉग्स को ढूंढ रहे होते हैं। इधर सारी बात कैप्टन जिन को बताता है। जिन को यहाँ याद आता है सूली को तो बारिश में अंधेरे बिजली से डर लगता है। और अब वो इधर सूली को ढूंढ रहा होता है। इधर सूली तो उस गड्ढे में फंस गई होती है। पीस उसे हर हाल में निकालना चाहता है। इधर वो जिन के पास आता है और जिन को सूली के पास लेकर आता है। सूली जब जिन को अपने पास देखती है बहुत ही घबराई होती है। जिन को हक करती है। जिन उसे बोलता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूली के पैरों में चोट लगी होती है। जिन उसे बाहर निकालता है और उसे उठाकर लेकर जा रहा होता है। और यहाँ सूली के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है। और अब जिन सूली को यहाँ उतार देता है। और अब यहाँ वो सूली को बोलता है तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, तुम ऐसे अकेले निकल गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सूली देखती है जिन उसकी काफी केयर कर रहा है। अब वो जिन को बोलती है दोनों डॉग्स मेरी जिम्मेदारी है एज अ डॉग ट्रेनर, इसलिए मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ा। बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही होती है। जिन बोलता है कि आज रात हमें यहीं रुकना होगा। और अब यहाँ वो सूली को ये लाइट देता है। बोलता है कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो इसे हमेशा अपने पास रखना। और अब यहाँ सूली धीरे धीरे इनके करीब जा रही होती है। जिन उससे दूर हो रहा होता है। सूली उससे बोलती है अगर हम दोनों क्लोज रहे हम दोनों ही गर्म रहेंगे। इधर जिन अपने डॉग पॉइंट को याद कर रहा होता है। अभी यहाँ कॉल करके उससे बताया जाता है जो डॉग खो गए थे वो मिल चुके हैं। और यहाँ जिन बताता है कि सूली उसके साथ है। और अब जिन सूली के पास आता है, उसका सर अपने कंधे पे रखता है। वो देखता है कि पीस भी उससे काफी अटैच्ड है। और अब सुबह होती है, दोनों अभी तक सोए होते हैं। और अब जिन सूली को उठाता है। वो देखता है कि सूली को तो फीवर है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ सूली को बैठाने की कोशिश करता है। सूली तो उतरती ही नहीं, उसे अपनी गोद में लेकर ही बैठता है। डॉक्टर से बोलते है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत फिक्र करते हो। और सूली डॉक्टर को बोलती है मैं इसकी फियांसी हूँ। जिन हैरान होता है कि सूली बेहोश नहीं है बल्कि जगी हुई है। इधर सूली की आंखें खुलती है। जिन उसके पास होता है। यहाँ नर्स उसे बोलती है हमारा बॉयफ्रेंड बहुत ही केयरिंग है, हमारा हाथ पकड़े कब से सोया हुआ है। और यहाँ जिन की आंखें खुलती है। सूली को बोलता है तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और यहाँ सूसी आती है। जिन उसे थैंक्स करता है। इधर सूली जेव का हाथ मरोड़े हुए होती है क्योंकि जेव उसका पीछा कर रहा होता है। पर जेव बोलता है कि मैं तो यहाँ बस ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। तो उसे यहाँ उसकी ट्रीटमेंट कर दिया। इधर जेव अब सूसी को बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर जिन सूली का अच्छे से ख्याल रखता है। उसके साथ बिताए मोमेंट याद करके स्माइल कर रहा होता है। और अब देखते हैं हाउ सूली के साथ होता है। उसे उसका फेवरेट फूड देता है। सूली हाउ को बोलती है कि वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती। और अब इधर हाउ सूली को छुपा कर यहाँ से ले जा रहा होता है। यहाँ जेव इन दोनों को देख लेता है। इधर जेव ये सारी बातें कैप्टन जिन को बताता है और बोलता है मुझे लगता है वो आदमी और मिस सूली काफी क्लोज है, नहीं वो आपसे मिस सूली को चुरा करने ले जाए। और जिन बोलता है ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। इधर सूली की आंखों में कुछ चला गया होता है। हाउ उसकी हेल्प कर रहा होता है। अभी यहाँ जिन आता है। सूली को हाउ से दूर करता है। सूली तो हैरान होती है। उसका एक हाथ जिन ने पकड़ा हुआ है, दूसरा हाउ ने। वो इन दोनों को बोलते हैं कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। हाउ सूली को अपने साथ जाने को बोलता है। यहाँ जिन सूली को रोकता है और बोलता है तुम अब हमारी टीम का हिस्सा हो, तुम बिना नोटिस दिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। पर हाउ बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं, सूली मेरे साथ जाएगी, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जिन यहाँ सूली से अपनी शर्ट वापस लेता है, गुस्से में चला जाता है। इधर अब सूली हाउ को बोलते है कि मुझे वापस जाना होगा। वो हाउ को बाय करती है। इधर जिन अपनी सॉस बांध रहा होता है। सूली उसके पास आती है। बोलती है कि क्या अभी तुम जेलस हो रहे थे। जिन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, भला मैं क्यों जेलस होऊंगा, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। यहाँ सूली उसके पॉकेट में हाथ डाल दिए, अपना हेयर बैंड निकाल दिए और बोलती है तो बताओ तुमने अब तक मेरे हेयर बैंड को इतनी केयरफुली क्यों रखा हुआ है। पर
पर जिन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस इसे फेंकना भूल गया था। हेयर बैंड इससे ले लेता है। सूली से बोलती है मेरे सामने फेंक दो इसे। पर जिन हेयर बैंड लेता है और यहाँ से चला जाता है। पर सूली यहाँ स्माइल कर रही होती है। इधर जेऊ कैप्टन को बताता है मैंने आपके कमरे की सफाई कर दी है। ये सुनकर तो जिन हैरान हो जाता है और अब कच्चे के चप्पे में सूली की दी हुई हेयर बैंड को ढूंढता है। आखिरकार उसे ये मिल जाती है। और ये सब देखकर तो जेऊ हैरान था। और अब जिन जेऊ को बोलता है कि ये सारा कचरा साफ कर लेना। इधर ये दोनों सूली को थैंक्स करते हैं उनकी हेल्प के लिए। और यहाँ जिन सूली को बोलता है तुम्हें आराम करना चाहिए, हमारी ट्रेनिंग क्लास को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है। सूली उसकी बात मान जाती है। और अब यहाँ वो नोटिस करती है इनकी बॉडी से बैड स्मेल आ रही है। अभी यहाँ पर जेऊ भी आ जाता है। दोनों से स्मेल आ रही होती है। तो यहाँ सूली बोलती है आखिर तुम दोनों क्या कर रहे थे। जेऊ से बताने वाला होता है वो हेयर बैंड ढूंढ रहा था। यहाँ कैप्टन जिन उसे रोकता है, उसे यहाँ लेकर चला जाता है। इधर जिन कंफर्म हो चुका है उसके दिल में सूली के लिए फीलिंग्स है। इधर ये सारे लोग जिन को परेशान कर रहे होते हैं उसके और सूली के बीच क्या चल रहा है। यहाँ जिन बोलता है कि कुछ भी नहीं, वो दोनों बस कलीग्स हैं। और ये सारी बातें सूली सुन लेती है। उसे काफी बुरा लगता है। यहाँ गुस्से में वो सबको बोलती है हमारे कैप्टन ने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों सिर्फ कलीग्स हैं। वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ जिन ने पहले से सूली के लिए खाना बचा कर रखा होता है पर सूली तो उसे इग्नोर करती है। और अब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। इधर जिन अब सूली को छोड़ने आया होता है। इधर सूली बहुत ही घबराई होती है। तभी जिन यहाँ आ जाता है। सूली बोलती है कि तुम वापस क्यों आए। जिन बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और अब जिन से बोलता है कि मेरी 3 बोलने के साथ हम दोनों यहाँ से साथ ही भागेंगे। और यहाँ सूली जिनको अपने साथ देखकर बहुत ही खुश थी। अपने मन में ही सोचती है वो जिस इंसान को पाना चाहती है कम से कम वो उसके साथ है और वो कभी जिन से गिव अप नहीं करेगी। और अब यहाँ जिन सूली का गुड नाइट बोलता है, स्माइल करते हुए जाता है। सूली नोटिस कर दिया जिनका बिहेवियर उसके लिए चेंज हो रहा है। वो भी बहुत खुश होती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है। और जेऊ का डॉग उसे वाइट कर लेता है। अब जेऊ हॉस्पिटल में होता है। सूजी भी होती है। यहाँ जिन को इंजेक्शन लेने से काफी डर लग रहा होता है। सूजी उसकी ये हरकतें देखकर स्माइल कर रही होती है। और उससे याद आता है कि उसके हस्बैंड फैंग को भी इंजेक्शन से काफी डर लगता था। वो भी जेऊ की तरह ही ऐसे नाटक करता था। इधर हॉस्पिटल में एक लेडी को का हस्बैंड जबरदस्ती लेकर जा रहा होता है कि वो उससे बहुत ही पीटता था। तो उसे यहाँ से रोकती भी है। और ये आदमी उस पे हाथ उठाने लगता है। तभी यहाँ जेऊ आता है। इस आदमी के बैंड बजा देता है। और ये लोग जेऊ को अप्रिशिएट करते हैं। तरसोसी खाना खा रही होती है। जेऊ उसे छुपकर देख रहा होता है। तो जेऊ से बाहर आने को बोलती है। और अब यहाँ जेऊ से बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया था। बाकी में एक बहुत अच्छी डॉक्टर और एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की हो। तुम दिखाती हो कि तुम बहुत ही कोल्ड हो। यहाँ वो ये भी जानने की कोशिश करता है कैप्टन जिन का और सूजी का क्या रिलेशनशिप है। और सूजी उसे इग्नोर करती है। इधर जिन इन लोगों का गाइड कर रहा होता है। इधर जिन शाओ को पनिश करता है क्योंकि शाओ की गलती की वजह से ही जेऊ को डॉग ने बाइट किया था। वो उसे पुशअप्स करने की सजा देता है। और वो देखता है हाँ सूली आ रही होती है। उसने पूरे कपड़े नहीं पहने होते। वो इन सबको पीछे मुड़कर खड़ा होने को बोलता है। और जल्दी से सूली के पास आता है। उसे अपनी शर्ट देता है और बोलता है कि तुमने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने। सूली बोलती है कि ये बिल्कुल ठीक है, वैसे भी मुझे यहाँ आने में देर हो रही थी इसलिए मैं आ गई। और यहाँ सूली जिन को बोलती है क्या तुम जेलस हो रहे हो, तुम्हें मेरी केयर है। जिन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, तुम अब हमारी टीम की मेंबर हो, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार हो जाओ। तो अब यहाँ सूली जिन को अपने क्लोज करती है। उनको लगता है कि सूली उसे किस करने वाली है। यहाँ सूली उसे थैंक्स करती है और यहाँ से चली जाती है। इधर जिन की तो हालत खराब होती है। वो सो भी नहीं पा रहा होता, बस सूली के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर जेऊ हॉस्पिटल में होता है। तो उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। अब यहाँ जेऊ सूजी को देखता है, उसे हेलो करता है। और यहाँ सूजी उसके साथ दोबारा कोल्डली बिहेव करती है। इधर जेऊ सूजी की तारीफ कर रहा होता है। तो सूली उससे बोलती है नहीं तो मुझे धोखा तो नहीं देने चाहते हो। मैंने तुम्हें पता करने को बोला था कि उस डॉक्टर कैप्टन जिन का क्या रिलेशनशिप है। इधर इन सारे लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है। शाओ यहाँ रोपिंग के लिए कैप्टन जिन का चैलेंज करता है। कैप्टन भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ कैप्टन जिन जीत जाता है। सूली यहाँ कैप्टन जिन का जोर से हक कर दिया। जिन तो शॉक होता है। यहाँ सारे लोग इन दोनों के
के मजे ले रहे होते हैं। इधर जिन बैठा होता है, सूली उसके पास आती है और बोलती है तुमने आखिर शाव के चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। वह जिन बोलता है सारे लोग अभी यंग है और बहुत ही एनर्जेटिक, इन्हें ये जानना जरूरी है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे ताकि एक दूसरे को चैलेंज करे, इसलिए उसने शाव के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। सूली उसे बोलती है मैं बहुत ही खुश हूँ, मैंने तुम्हारे जैसे आदमी से प्यार किया। तभी यहाँ जेऊ आता है, बताता है और अब इधर देखते हैं शाव और निंग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं। यहाँ कैप्टन जिन इन दोनों पे बहुत गुस्सा होता है, इन दोनों को नीचे आने को बोलता है और अब यहाँ कैप्टन जिन शाव को तो बहुत ही डांटता है, बाकी टीममेट्स को पनिश करता है दोनों को ना रोकने के लिए, और यहाँ शाव को पनिश नहीं करता और बोलता है तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारे टीममेट्स को कितनी तकलीफ हो सकती है, इसका तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ शाव को बहुत ही बुरा लगता है, उसकी गलती की वजह से उसके सारे फ्रेंड्स पनिशमेंट झेल रहे हैं। इधर शाव और निंग सूली को बताते हैं दोनों का डॉग जंगल की तरफ भाग गए हैं। सूली बोलती है उन दोनों डॉग की तो ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई है, मौसम भी बहुत खराब है, वो दोनों किसी खतरे में ना हो, उन्हें ढूंढने के लिए जा रही है। इन दोनों को बोलती है कैप्टन जिन को इन्फॉर्म करने के लिए। ये दोस्त लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन से सूली बहुत ही नाराज होती है। इधर सूली हाव के साथ होती है, इसका लाया हुआ खाना खा रही होती है। यहाँ इन दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है। इन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी, एक दूसरे के साथ ये हमेशा रहते थे, तारों को देखते थे। इधर जिन सूली को मनाने के लिए उसके लिए खाना बना कर लाया होता है और वो देखता है कि सूली तो अपने रूम में नहीं है और यहाँ पीस जिन को ले आता है। जिन देखता है सूली तो हाव के साथ है, उसे तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पीस बार्क करने लगता है। सूली जिन को देखती है तो बाहर आ जाती है, बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जिन उसे बोलता है पीस को तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए वो मुझे यहाँ ले आया। बोलता है लगता है कि तुमने खाना खा लिया है तो अब जल्दी से कैंपस के अंदर आ जाना, और यहाँ से जाने लगता है। और यहाँ हाव सूली को रोकता है। यहाँ जिन और हाव एक दूसरे का गुस्से से घूर रहे होते हैं, यहाँ तक कि पीस भी को देखकर बार्क कर रहा होता है। सूली उसे डांटती है और अब जिन यहाँ से चला जाता है। सूली भी हाव को बाय करती है और जिन और हाव के बीच की ऐसे सिचुएशन को देखकर सूली जिन को बोलती है तुम जताते हो कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम इतने जेलस क्यों हो रहे हो। जिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ पीस भी जिन के साथ होता है तो सूली इस पे गुस्सा होती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। इधर सूली अपने रूम में आती है तो देखती है कि ये जिन के कीज है, यहाँ पे उसके लिए खाना भी होता है। वो समझ जाती है कि आखिर जिन क्यों गुस्सा था। और इधर जिन देखता है उसकी कीज तो उसके पास है ही नहीं। वो कीज ढूंढते हुए सूली के रूम के बाहर आ जाता है। क्या सूली उसे बोलती है क्या तुम मिनी कीज को ढूंढ रहे हो। किस के बहाने वो उसे रूम के अंदर लाती है। बोलती है आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो। जिन बोलता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने तो खाना खा लिया है। फिर सूली बोलती है ये खाना तुमने मेरे लिए स्पेशली कुक किया, तो मैं इसे जरूर खाऊंगी। और वो खाना खाती है। जिन उसे ऐसे देखकर स्माइल करता है। और अब इधर इन सारे लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है। सूली इन सबको मौका देती है अपने अपने डॉग को इस रिंग से बाहर निकालने की। सारे लोग ट्राई करते हैं और यहाँ शाव के डॉग को चोट लग जाती है। यहाँ कैप्टन जिन उसे काफी डांटा होता है और पता चलता है कि शाव ने एक नाइट में अपने डॉग को स्पेशली ट्रेनिंग दी होती है ताकि उसका डॉग इन बाकी डॉग से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। जिन यहाँ उसे सजा देता है कि उसी की वजह से उसके डॉग को चोट लगी है। बोलता है कि तुम्हारा पहला फोकस होना चाहिए कि तुम्हारा डॉग हमेशा सेफ रहे। यहाँ शाव को कुछ देने के लिए टीम से बाहर निकाल दिया जाता है और सूली यहाँ जिन को बोलती है तुम्हारा ये फैसला गलत है, शाव ने ये जानबूझकर नहीं किया, तुम्हें उसे दोबारा मौका देना चाहिए। पर जिन उसकी बात नहीं मानता। और अब इधर जिन को सीनियर का कॉल आता है और सीनियर से बताते हैं इस सारी प्रॉब्लम सूली ने सॉल्व कर दी है। दरअसल जिन ने तो शाव को निकाल दिया होता है क्योंकि उसका डॉग घायल हो गया होता है और अब उसकी जगह एक नया कैंडिडेट चाहिए और डॉग भी। यहाँ सूली ने अपने डॉग पीस को ट्रेनिंग के लिए तैयार करने का डिसीजन लिया है। ये सुनते ही जिन अब सूली के पास आता है और उसे सॉरी बोलता है कि लास्ट टाइम उस पे वो बहुत ही चिल्लाया था। पर यहाँ सूली जे को बुलाती है, बोलती है कि कैप्टन जिन को बोल दो मुझे उनसे बात नहीं करनी। अब जिन बोलता है डॉग के लिए तो तुमने पीस को चुन लिया, डॉग के लिए कोई अच्छा ट्रेनर तुम कहाँ से लाओगी, वो भी जल्द से जल्द। अब इधर सूली जे को बोलती है बोल दो कैप्टन जिन को, उन्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इस मेरा डॉग है, इसके लिए सही कैंडिडेट मैं ढूंढ लूंगी। जेऊ तो परेशान हो जाता है, बोलता है अब दोनों एक दूसरे के सामने हैं, अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ जिन सूली को बोलता है तुम एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही हो, पर सूली बोलती है तुम भी एक मैच्योर मैन की तरह बिहेव नहीं कर रहे।
अब इधर ये दोनों शाओ को अकेले काम करती देखते हैं। कैप्टन जिन निंग को बोलता है कि जाकर शाओ की हेल्प करो और निंग यहाँ शाओ की हेल्प करता है। जिन देखता है कि सूली अभी उससे नाराज है। और इधर ये दोनों बात करते हैं। मिस सूली कैप्टन जिन से नाराज है क्योंकि कैप्टन जिन ने शाओ को पनिशमेंट दी है। ये बातें शाओ सुन लेता है। इधर शाओ सूली को थैंक्स करता है और बोलता है आपको कैप्टन जिन से नाराज नहीं होना चाहिए, उन्होंने तो चुपके से मेरी हेल्प के लिए निंग को भी भेजा। तो अब सूली सोचती है कि जिन उतना बैटली शाओ को बिहेव नहीं कर रहा। अब इधर पीस एक लेटर लेके जिन के पास आता है जो कि सूली का होता है। सूली इसमें उससे माफी मांगती है, बोलते है कि तुम बहुत अच्छे हो और ये भी अगर तुम मुझे माफ कर रहे हो आज शाम को मुझसे मिलना। सूली यहाँ वेट कर रही होती है। जब वो यहाँ जिन को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपने मन में ही बोलती है कि जब भी मैं इसे देखती हूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। जल्दी से जिन के पास आती है, बोलती है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? बोलता है कि हाँ, फिर तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें शाओ की फिक्र हो रही थी। और यहाँ सूली उसे बोलती है ऐसा डॉग ट्रेनर अच्छे से अपना काम नहीं कर पाई, तुम्हें क्या लगता है मुझे कितना स्कोर मिलना चाहिए? मैं हार तो नहीं गई। बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे काम करने का तरीका भी। तो सूली बोलती है क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल की फीलिंग्स बदली? जिन कोई आंसर नहीं करता। सूली उसके क्लोज जाती है। यहाँ वो जिन को बोलती है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। बोलते है मुझे यकीन है कि एक दिन तुम भी मुझे पसंद करोगे। यहाँ उसे किस करती है, बाय करके चली जाती है। जिन तो यहाँ बहुत ही खुश होता है। ये सब इधर फुटबॉल खेल रहे होते हैं। जिन जैसे ही सूली को देखता है उसके पास जाता है, उसे हाय करता है। सूली स्माइल करती है और यहाँ जिन को बोलती है कि उन्हें सारे बॉयज को अपने डॉग के साथ बीच पे लेकर जाना है ताकि वो डॉग से और भी ज्यादा अटैच हो सके और डॉग्स भी उनसे। जिन बोलता है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा है, जो चाहती हो वो कर सकती हो, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा और यहाँ से चला जाता है। इधर यहाँ ये सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं अपने डॉग्स के साथ और जिन सूली के साथ होता है। और यहाँ जिन सूली को बोलता है मैं इन सबको स्ट्रिक्टली ट्रीट करता हूँ क्योंकि ये सब अभी अपने 20s में है। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल पर्सन बने क्योंकि जब मैं इनकी एज का था मैं भी बिल्कुल इन्हीं की तरह था। तो सूली बोलती है तुम तो इस तरह बोल रहे हो जैसे कि तुम बहुत ही बूढ़े हो चुके हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी एज ज्यादा है, तुम अभी भी बहुत हैंडसम हो। और बोलते है कि तुम वैसे भी बहुत ही टैलेंटेड हो, तभी तो तुम टीम लीडर हो। ये सुनकर जिन स्माइल करता है। सूली बोलते है कि तुम्हारी स्माइल बहुत ही प्यारी है, मैं स्माइल करना चाहिए। जिन बोलता है कि मैं स्माइल कहाँ कर रहा हूँ, ये तो धूप की वजह से है। और अब इधर इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू की जाती है। इधर जेयू और निंग बात कर रहे होते हैं जब से मिस सूली आई है कैप्टन जिन का बिहेवियर बहुत ही चेंज हो चुका है। वो तो अब स्माइल भी करते हैं, हम लोगों के साथ अच्छे से बिहेव भी करते हैं। ये बात सुन लेता है और फुटबॉल से इन्हें मारता भी है। सारे लोग यहाँ बहुत ही खुश होते हैं। इधर पीस हमेशा जिन के पास आता है, जिन भी यहाँ से अच्छे से ट्रीट करता है। अब सारे लोग जा रहे होते हैं। सूली जिन को बोलते है क्या तुम हमारे साथ नहीं चलने वाले? यहाँ जिन सूली को बोलता है क्या तुमने पीस के लिए कोई ट्रेनर ढूंढ लिया है? तो सूली बोलती है इस यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, मैं चाहती हूँ कि पीस का ट्रेनर तुम बनो। जिन बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी डॉग ट्रेनर नहीं बन सकता। फिर वो देखता है कि यहाँ कोई आदमी डूब रहा होता है, जल्दी से उसे बचाने के लिए जाता है। यहाँ पीस भी उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। इधर सूली के लोगों को कांटेक्ट कर रही होती है। इधर ये लोग बात कर रहे होते हैं कैप्टन जिन और सूली साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें अकेला छोड़ दो। पर सूली का कॉल आने की वजह से ये लोग यहाँ आते हैं और कैप्टन जिन की हेल्प करते हैं। पर यहाँ पीस को काफी चोट लग गई होती है, तो हॉस्पिटल लाया जाता है। जिन परेशान होता है पीस को कुछ हो ना जाए और सूली बोलती है कि तुम चिंता मत करो। यहाँ उसे बता दिए जिस तरह मैंने तुम्हारा वेट किया, पीस भी तुम्हारा वेट कर रहा था। इधर जेव को भी चोट लग गई होती है, वो भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए आया होता है। यहाँ वो डॉक्टर सूसी का वेट कर रहा होता है। यहाँ सूसी उसे देखती है, फिर उसके साथ कोडली बिहेव करती है और जाने को बोलती है। यहाँ सूसी के पीठ में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। ये उसकी हेल्प के लिए आता है। इधर देखते हैं कि सूसी की तबीयत खराब होती है। ये यहाँ उसका अच्छे से ख्याल रखता है, इसके बावजूद सूजी उसे कोल्डली ट्रीट करती है। जेयू यहाँ उसके लिए मेडिसिन लाया होता है, उसे बोलता है कि अपना ख्याल रखना और यहाँ से जाने लगता है। और सूजी उससे बोलती है तुमने भी तो अब तक कुछ भी नहीं खाया है। यहाँ अब ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। जेयू को तो बड़ा ही अच्छा लगता है सूजी के साथ टाइम स्पेंड करना। अब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं। सूजी उसे बोलती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। और यहाँ जेयू उसके क्लोज जाता है, बोलता है कि अभी भी तुम्हारे चेहरे पे खाना लगा हुआ है, तुम किसी छोटी बच्ची की तरह हो।
जे को अपने इतने क्लोज देखकर यहाँ सूजी की हार्ट बीट बढ़ रही होती है। यहाँ सूजी उसे बाय करके जाने लगती है। जे भी उसके पीछे जाता है और बोलता है कि तुम दोबारा गुस्सा तो नहीं हो गई ना। इधर जिन देखता है कि सूली की तो आंखें लगी हुई है, वो सोने में उसकी हेल्प करता है। यहाँ पीस भी जग जाता है, वो जिन को बहुत ही प्यार कर रहा होता है। और यहाँ सूली जिन को बोलती है तुम्हें एक बार सोचना चाहिए, तुम पीस के ट्रेनर बन सकते हो। और यहाँ जिन सबको बताता है आज से वो पीस का ट्रेनर है। ये सुनकर तो सारे लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम से जिन ने किसी भी डॉग को ट्रेन नहीं किया है। सूली बहुत ही खुश होती है जिन और पीस को एक साथ देखकर। इधर ये दोनों बात कर रहे होते हैं। जब से मिस सूली आई है, कैप्टन जिन खुश रहने लगे हैं, यहाँ तक कि उनका बिहेवियर भी काफी चेंज हो चुका है। यहाँ साओ बोलता है कि उसे भी अपने डॉग की याद आ रही है। तभी यहाँ जिन आ जाता है। यहाँ वो शाओ को बोलता है कि तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो चुकी है, तो तुम हमारी टीम में वापस शामिल हो सकते हो। जिससे कि ये दोनों खुश हो जाते हैं। इधर जिन और सूली मिलकर पीस को ट्रेन करते हैं और साथ में काफी एंजॉय भी करते हैं। और अब सीनियर यहाँ चेक करते हैं लोगों ने कैसी डॉग ट्रेनिंग की है, ये सब कंपटीशन के लिए तैयार हुए हैं या नहीं। और यहाँ सीनियर इन सारे लोगों को बताते हैं ये सब पूरी तरह से कंपटीशन के लिए रेडी हो चुके हैं। और जो कि अब इनका लास्ट है, सारे लोग यहाँ एक साथ होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ सूली बता दी है कि कल से वो अपने जॉब पे वापस लौटने वाली है। यहाँ सारे लोग बोलते हैं कि हम आपको बहुत ही मिस करेंगे। सूली भी बोलती है वो सारे लोगों को मिस करेगी। हाँ, वो जन की तरफ देखती है, बोलती है कि मैं तुम्हें भी मिस करूंगी। ये सारे लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। यहाँ ये सब कैप्टन जिन और सूली को बोलते हैं आप दोनों साथ में एक लव सॉन्ग गाए, और जिन तो मना कर देता है। और यहाँ सूली एक लव सॉन्ग गाती है। सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जिन तो बस सूली को देखता ही रह जाता है। और अब यहाँ ये सारे लोग एक दूसरे को बताते हैं आखिर ये सब एक फायरमैन ही क्यों बने, और अपनी फैमिली के बारे में भी। यहाँ शाओ बोलता है कि वो एक सिंगर बनना चाहता था और उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ एक फायरमैन ने उसकी जान बचाई थी और इसीलिए उसने भी फायर ब्रिगेड को ज्वाइन किया ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके। यहाँ जेऊ बोलता है कि वो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है, उसके सारे गाँव वालों को उस पर प्राउड है, वो एक फायरमैन है। यहाँ जिन अपने रूम में आता है तो देखता है कि सूली ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। और अब यहाँ वो सूली के पास आता है। सूली यहाँ जिन के ग्लोव्स जाती है और बोलती है हमारे आसपास कोई नहीं है, मैं जो भी करना चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। जिनकी तो हार्ट बीट बढ़ने लगती है और सूली यहाँ वाइन की बोतल निकालती है। जिन तो शॉकी हो जाता है। यहाँ वो जिन को भी ड्रिंक करने को बोलती है, पर जिन मना करता है, बोलता है यहाँ का रूल है, कोई भी फायरमैन ड्रिंक नहीं कर सकता। यहाँ सूली ड्रिंक करती है। अब जिन सूली को बोलता है कि जब से तुम और पीस मेरी लाइफ में आए हो, अपने सारे दर्द को भूल चुका हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। तो यहाँ सूली बोलती है मुझे तो लगा तुम मुझसे शादी करने के लिए पूछोगे। जिन स्माइल करता है और यहाँ सूली ड्रिंक होती है। वो जिन को बोलती है तुम ड्रिंक नहीं करना चाहते सेम बोतल से, और हम दोनों ने तो किस किया है। तो जिन बोलता है क्या तुम्हें याद है, तुमने तो कहा था तुम उस किस को भूल चुकी हो। और सूली बोलती है तुम कैसे इंसान हो, मैं अपनी फर्स्ट किस को कैसे भूल सकती हूँ। और यहाँ सूली जिन के क्लोज जाती है और बोलती है तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। मैंने 10 सालों तक तुम्हें ढूंढा और जब तुम मेरे सामने हो तो अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और तुम हमेशा मुझे दूर करते हो। सूली बोलती है अब तो मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, क्या तुम मुझे मिस करोगे। और यहाँ वो जिन की और भी क्लोज जाती है। जिन तो नर्वस हो जाता है, उसे लगता है सूली उससे किस करने वाली है, तो यहाँ सो जाती है। जिन यहाँ उसे अपने बैग पे बिठाकर लेकर जा रहा होता है। सूली यहाँ उसे बोलती है मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूंगी। जिन भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। और यहाँ सूली की आंखें सुबह खुलती है और उसे याद आता है पिछली रात उसने क्या क्या हरकतें की थी। इधर हाउ का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सूली इधर जिन के साथ होती है, बोलती है कि मैं पीस को बहुत ही मिस करूंगी। जिन बोलता है जब चाहो उससे मिलने आ सकती हो। तो अब सूली बोलती है अगर मैं तुम्हें मिस करूंगी तो। जिन उससे बोलता है तो तुम मुझसे भी मिलने आ सकती हो। सूली जिन को बोलती है कि लास्ट नाइट मैं कुछ भूल गई थी। यहाँ उसे किस करती है और जाने लगती है, पर यहाँ जिन उससे रोकता है और वो भी उसे किस करता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और यहाँ हाउ इन दोनों को ऐसे देख लेता है। उसे तो काफी बुरा लगता है। हाउ सूली को ऐसे स्माइल करते देखता है, उसके साथ रूडली बिहेव करता है। सूली समझ नहीं पाती कि आखिर इससे क्या हुआ है।
सूली इधर दोबारा ऑफिस आ जाती है। इधर हाउ एक बिजनेस मीटिंग में आया होता है और ये एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। इसका नाम सीसी है। ये यहाँ मीटिंग में बोर हो रही होती है। हाउ उसे काफी हैंडसम लगता है और वो उससे काफी इम्प्रेस भी होती है। यहाँ वो हाउ को अपने साथ बाहर जाने के लिए इनवाइट करती है। हाँ तो यहाँ सीसी के साथ होता है। जैसे ही सूली का कॉल आता है उसे एहसास हो जाता है वो तो सूली से प्यार करता है। किसी और के साथ घूमने कैसे जा सकता है। हाँ वो सीसी को अकेला ही छोड़कर चला जाता है। सीसी को तो बहुत गुस्सा आता है। अपने मैनेजर को बोलती है आखिर ये समझता क्या है खुद को। इधर सूली तो बहुत ही खुश होती है। अभी यहाँ जिन का वीडियो कॉल आता है। वो पहले जाकर खुद तैयार होती है फिर कॉल रिसीव करती है। जिन उसे बोलता है कि तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। पर सूली तो बहुत खुश होती है जिन उसे मिस कर रहा है। प्लीज तो बस बहाना है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग सूली जिन के पास आती है। उसे बोलती है वो कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रही है क्योंकि लोगों को यंगर्स को इंस्पायर करते हैं। ना वो जिन का भी इंटरव्यू लेना चाहती है। बताती है कि हाउ भी वहाँ होगा पर जिन मना कर देता है। यहाँ जेऊ कैप्टन जिन को बोलता है आपको जरूर वहाँ जाना चाहिए। इधर सूली पीस से मिलती है और जिन उसे बोलता है क्या वाकई में हाउ वहाँ आने वाला है। तो यहाँ सूली से बोलती है क्या तुम उससे जेलस हो रहे हो। जिन तुम बोलता है कि मैं उससे भला क्यों जेलस होऊंगा। तो यहाँ सूली उसे रोकती है और बोलती है आखिर तुम उसका नाम जब भी सुनते हो तो गुस्सा क्यों होते हो। तो जिन बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम किसी और आदमी के साथ रहो स्पेशली उस हाउ के साथ। सूली बोलती है क्या तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है। यहाँ से जाने लगता है। बोलता है कि मुझे बहुत काम है पर सूली उसे रोक देती है। अब यहाँ जन उसके क्लोज जाता है तो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। यहाँ इन दोनों की हाथ पेट बच रही होती है और अब जिन यहाँ से चला जाता है। सूली तो ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। यहाँ जिन अपने सीनियर को बताता है वो एक इंटरव्यू में जा रहा है और यहाँ सीनियर देखते हैं ये सूली की तरफ से आया है इनविटेशन। तो बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम इस लड़की को पसंद करते हो। जिन स्माइल करता है और यहाँ से चला जाता है। इधर सूली इंटरव्यू के क्वेश्चंस रेडी करती है और अब वो जिन के कॉल का वेट कर रही होती है। अभी यहाँ जिन उससे मैसेज करता है और यहाँ ये दोनों चैट कर रहे होते हैं। जेऊ यहाँ जिन को बड़े ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि पहली बार कैप्टन जिन अपने फोन में ज्यादा बिजी है। वो भी स्माइल करते हुए। इधर सूली इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार होती है। बहुत ही एक्साइटेड होती है कि जिन भी वहाँ आने वाला है। इधर जिन भी बहुत अच्छे से तैयार हुआ होता है। जेऊ से ऐसे दिखता है तो बोलता है कि कैप्टन आप मैं सूली को प्रपोज करने वाले हैं। जिन बोलता है कि चुप हो जाओ पर ये बातें बाकी लोग सुन लेते हैं। आज सभी लोग जिन को ऑल द बेस्ट करते हैं। इधर सूली को ऐसे तैयार देखकर अब बोलता है आज तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। और अब वो अंदर आता है। यहाँ पे सीसी भी होती है। सीसी को भी यहाँ ऐसा गेस्ट इनवाइट किया गया होता है। सीसी हाउ को हेलो करती है। बोलती है क्या कोइंसिडेंस है हमारी मुलाकात दोबारा हुई। और हाउ तो उसे इग्नोर करता है। जिन यहाँ ट्रैफिक में फंसा होता है तभी यहाँ एक आदमी का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार के नीचे दबा होता है। जिन अब उसकी हेल्प करने लगता है। इधर सूली को काफी डांटा जा रहा होता है क्योंकि जिन अभी तक नहीं पहुंचा। सारे लोग सूली पे गुस्सा हो रहे होते हैं। तो यहाँ हाउ सबको बोलता है जब तक कैप्टन जिन नहीं आ जाते आप लोग मुझसे और मिस सीसी से ज्यादा सवाल कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास थोड़ा और भी टाइम होगा तब तक कैप्टन जिन भी जरूर आ जाएंगे। सूली यहाँ हाउ को थैंक्स करती है। इधर जिन उस आदमी की हेल्प कर रहा होता है। इधर सीसी हाउ को बोलती है मुझे लगता है कि तुम इस लड़की को पसंद करते हो तभी तो इसे डांट पड़ रही थी तब तुम उसे बचाने पहुंच गए। हाउ यहाँ बोलता है मैं बचपन से इससे प्यार करता हूँ। तो सीसी बोलती है ठीक है पहले मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी पर मैं किसी ऐसे आदमी को पसंद नहीं कर सकती जिसने कि अपना दिल पहले ही किसी और को दे रखा हो। इधर जिन सूली को कॉल करके बताता है वो एक इमरजेंसी में फंस गया था और अब वो जल्दी वहाँ आने की कोशिश करेगा। इधर मिस जैंग जिन को पिक करती है और यहाँ जानबूझकर उसे बोलती है मिस्टर हाउ और सूली जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर तो जिन शॉक ही हो जाता है और यहाँ वो सूली को हाउ के क्लोज देखता है तो और भी गुस्सा होता है। यहाँ सूली से बोल मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी और अब इन दोनों का इंटरव्यू लिया जाता है। सूली जिन को बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। जिन से बोलता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सूली बोलती है कि ठीक है और वो चली जाती है। इधर हाउ ये बातें सुन रहा होता है।
इधर हाउ जिन को बोलता है तुम सूली से दूर रहो, तुम सूली के बिल्कुल लायक नहीं हो। इधर वो बाहर आता है तो सीसी उसे बोल दिया मुझे नहीं लगता कि सूली तुम में इंटरेस्टेड है, और यहाँ वो उसे किस कर दिया। और जिन जब हाउ को ऐसे दिखता है तो उसे तो और भी गुस्सा आता है। वो पहले से ही किसी और लड़की के साथ होते हुए भी जता रहा है कि वो सूली से प्यार करता है। यहाँ वो हाउ को पंच करता है। यहाँ सूली भी आ जाती है, बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। हाउ बोलता है लगता है कैप्टन जिन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर जिन सूली को बोलता है तुम इसी से क्यों नहीं पूछ लेती कि ये क्या कर रहा था। यहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर सारे लोग तो एक्साइटेड होते हैं कैप्टन जिन ने सूली को प्रपोज किया होगा। फिर देखते हैं कि इनका तो फेस सुथरा होता है। और अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जिन और सूली एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं और ऐसा किसी देर की कहानी को शुरू करते हैं। इधर सूली जिन को कॉल कर दिया, जिन तो कॉल रिसीव भी नहीं करता और वो जिन से मिलने आ जाती है। जिन को बोलती है आखिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो, ना तुम मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे हो ना ही मुझसे बात कर रहे हो ठीक से। आगे तुम्हारा हाउस से झगड़ा किया हुआ था। पर जिन कोई जवाब नहीं देता। यहाँ सूली के पैरों में चोट लग जाती है। जिन बोलता है तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। वो सूली की हेल्प करने लगता है पर सूली उसे रोकती है। तो बोलती है मुझे जानना है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे इतनी रूडली क्यों बिहेव कर रहे हो। अब जिन बोलता है क्या तुम हाउस से शादी करने वाली हो। सूली ये सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है भला मैं उससे शादी क्यों करूंगी, हम दोनों बस बचपन के दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सूली उसे बोलती है क्या तुम हाउस से जेलस हो। पर यहाँ जिन सूली को किस करता है और बोलता है मैं हर खतरनाक सिचुएशन से डील कर सकता हूँ, पर जब तुम मेरे सामने होती हो मैं खुद को नहीं रोक पाता। ये सुनकर सूली स्माइल करती है। जिन यहाँ सूली को उठाता है और बोलता है तुम्हारे पैरों में तो चोट आई हुई है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो अपना हाथ आगे करता है। सूली उसके हाथों में अपना हाथ देती है। पर जिन बोलता है मैं बाइक की चाबी मांग रहा हूँ। तो अब सूली उसे कीस देती है। जिन उसे बोलता है मुझे पकड़ लो वरना तुम गिर जाओगी। पर यहाँ सूली तो उसे बहुत टाइटली होल्ड करती है और बहुत ही खुश होती है। इधर जिन भी उसकी हरकतें देखकर स्माइल करता है। सूली यहाँ जिन को बोलती है मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे है और सबसे हैप्पीएस्ट भी। जिन देखता है सूली तो बिल्कुल ठीक है। सूली को कहता है कि अब तुम्हारे पैरों में चोट नहीं। सूली बोलती है बिल्कुल नहीं। जिन उसे बोलता है कि अब तुम घर जाओ, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ सूली जिन को रोकती है और बोलती है कि लास्ट किस प्रॉपर नहीं थी। जिन बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी फ्रैंक हो। सूली को बोलता है मुझे तो पता ही नहीं चला कब तुम्हारी इतनी केयर करने लगा, तुम्हारे साथ रहना मुझे पसंद आने लगा और अब मैं भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तभी यहाँ से कॉल आ जाती है। जिन बोलता है कि उसे जाना होगा। सूली को लगता है इस बार भी उसकी किस रह जाएगी, पर जिन उसे किस करता है यहाँ से चला जाता है। इधर हाउस सूली से मिलने आया होता है। फिर इन दोनों के ऐसे साथ में देखकर उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है। इधर सूली तो बहुत ही खुश और एक्साइटेड होती है। हाउ यहाँ ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा होता है। तो सनचन बोलता है बताओ क्या हुआ, और यहाँ हाउ बताता है जिन और सूली अब एक साथ है। तो सनचन बोलता है क्या तुम हार मान जाओगे, तुम आखिर अपने दिल की बात सूली को कब बताओगी। हाउ तय करता है कि वो सूली को अपने दिल की बात बताएगा इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। यहाँ सूली जिन को मैसेज कर रही होती है। वे बेल बजती है, इसे लगता है कि जिन है। यहाँ तो हाउ होता है और काफी ड्रंक भी होता है। यहाँ हाउ सूली को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सूली तो ये सुनकर शौकी हो जाती है। वो हाउ को बोलती है तुम्हें क्या हो गया है और क्या कर रहे हो, मैंने बचपन से अपना बेस्ट फ्रेंड माना है और अपना भाई। पर हाउ बोलता है मुझे तुम्हारा भाई नहीं बनना, ना ही सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। हाँ वो सूली के क्लोज चाहने लगता है पर सूली उसे रोकती है। हाउ को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ सूली से माफी मांगता है और अब यहाँ सूली उसे डायरेक्टली बोलती है कि वो जिन से प्यार करती है और अब वो दोनों एक साथ है और कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। इधर जिन सूली को मैसेज करता है, कोई रिप्लाई नहीं आता और इधर सूली को अब एहसास हो रहा होता है। हाउ ने बहुत बार जताने की कोशिश की है कि वो उसे पसंद करता है पर वो कभी इस बात को समझ ही नहीं पाई। और अब यहाँ सिंचन उसे सारा सच बताता है। वो बचपन से ही उसे पसंद करता आया है, इसलिए वो सूली की इतनी फिक्र भी करता है। पर सूली उसे बोलती है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। सिंचन बोलता है मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता था और वैसे भी तुम एक लड़की हो, क्या कभी तुम्हें फील नहीं हुआ कि हाउ तुम्हें किस तरह ट्रीट करता है। वो सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता बल्कि तुमसे प्यार भी करता है। पर सूली बताती है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया।
और अब यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सूली अब्रॉड पढ़ने आई थी और यहाँ हाउ भी आ जाता है। इधर सिंचन सूली को बताता है, हाउ ने बस तुम्हारे साथ रहने के लिए ही ने सोल्जर बनने के सपने को छोड़ दिया, तुम्हारे साथ स्टडी करने के लिए अब्रॉड आ गया। और सूली उसे बोलती है, उसे तो हमेशा से पता था मैं उस फायर फाइटर से प्यार करती हूँ जिसने की मेरी जान बचाई। इसके बावजूद उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स थी। और इधर ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि आज उन्होंने कैप्टन जिन और सूली को एक साथ देखा। दोनों बाइक पे बड़े ही प्यार से जा रहे थे। यानिंग बोलता है, मुझे तो लगता है कि अब वो दोनों एक साथ हैं। पर यानिंग नोटिस करता है जेऊ तो अपने ही ख्यालों में खोया होता है। अब यहाँ जेऊ बताता है तो वो डॉक्टर सूस जिससे बहुत दिनों से नहीं मिला है और उससे मिस कर रहा है। इधर जिन इन लोगों को ये सारी बातें करते सुन लेता है, इन पे पानी डालता है और बोलता है कि अपने काम पे ध्यान दो। इधर जिन परेशान होता है कि आखिर सूली इसके कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही। अब इसके ग्रैंडफादर का कॉल आ जाता है क्योंकि उससे मिलने के लिए बुलाते हैं। इधर सूली के दिमाग में तो हाउ के बारे में ही चल रहा होता है और अब वो हाउ के पास आती है। यहाँ उसे बोलती कि उसे बुरा लग रहा है कि वो कभी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई। यहाँ हाउ उससे माफी मांगता है लास्ट नाइट मिसबिहेव के लिए। यहाँ सूली से बोलती है, अब जब मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है तो अब हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और यहाँ से वो चली जाती है और यहाँ को बुरा लगता है। अब सूली तो उसके दोस्त भी नहीं बनना चाहती। यहाँ जिनके ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं कि तुम आखिर शादी क्यों नहीं कर लेते। वो बहुत ही परेशान होते हैं। तो अब जिन यहाँ उन्हें बोलता है, मेरी लाइफ में एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, मैं जल्द ही उससे आपको मिल पाऊंगा। ये सुनकर तो ग्रैंड खुश हो जाते हैं। यहाँ जिन पियानो बजा रहा होता है। अब यहाँ उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तब वो बहुत छोटा होता है, अपनी मॉम के साथ होता है। अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिन ने इस कार एक्सीडेंट में अपनी मॉम को हमेशा के लिए खो दिया होता है। यहाँ वो अपनी मॉम को बहुत ही मिस कर रहा होता है। सूली यहाँ वापस आती है तो देखती है जिन उसके सामने है और अब जिन सूली को बोलता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही थी। सूली उसे देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है, उससे हग करती है। इधर देखते हैं हाउ बार में होता है और बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पे सीसी भी होती है। वो उसे हेलो करती है, बोलती है हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। और हाउ बोलता है कि मैंने तो अपने दोस्त को खो दिया है। सीसी समझ जाती है कि सूली ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इधर सूली सारा सच जिन को बताती है, बोलती है कि उसे हाउ के लिए बुरा लग रहा है। पर जिन उससे कहता है, प्यार और दोस्त मिलना हमारी किस्मत में तय होता है, तभी तो 10 सालों बाद दोनों दोबारा मिले, तुम्हें बुरा फील नहीं करना चाहिए। इधर सीसी हाउ बहुत ही ड्रंक होता है तो उसे अपने घर ले आती है। जब हाउ की आंखें खुलती है तो वो देखता है वो तो अपने घर में नहीं है और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। तभी यहाँ सीसी आ जाती है, बोल अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। हाउ को लगता है कि लास्ट नाइट उसके और सीसी के बीच कुछ हुआ है। यहाँ वो सीसी को बोलता है, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर देना। तो अब सीसी भी उसके क्लोज जाती है और बोलती है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। सीसी हाउ को इतना नर्वस देख के स्माइल कर रही होती है। तभी बेल बजती है, देखती है यहाँ सिंचन होता है। सिंचन बोलता है कि वो हाउ को वापस ले जाना आया है, पर वो सीसी को बोलता है आखिर वो तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है। सीसी बोलती है पहले जाकर उसे देखो, खुद को उसने कमरे में लॉक किया हुआ है। इधर सिंचन अब हाउ को बोलता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, कल ही तो सूली ने तुम्हें रिजेक्ट किया और आज तुम किसी और लड़की के साथ हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर लोगे। पर हाउ बोलता है मेरे और सीसी के बीच कुछ भी नहीं है और मैं सूली से इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूँगा। इधर ये दोनों कॉल पे बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं आज का दिन उनका सबसे अच्छा दिन है। यहाँ जिन सूली को बोलता है 10 सालों बाद आखिर हम दोनों मिल ही गए। पर सूली उसे बोलती है, तुमने तो कहा तुम उन लोगों को याद नहीं रखते जिन्हें तुम बचाते हो, पर तुम मुझे हॉस्पिटल दोबारा मिलने क्यों आए थे। तो यहाँ जिन बोलता है क्योंकि उस वक्त तुम्हारी जो सिचुएशन थी मुझे लगा कि जैसे कि मैं खुद हूँ। और यहाँ पता चलता है जब एक्सीडेंट में जिन की मॉम की मौत हो गई थी अब वो बहुत ही डरा हुआ था। पर उस टाइम एक लड़की उसके सामने आई जिसने की उसकी हेल्प की उस सदमे से निकलने में। तो अब यहाँ सूली बोलती है नहीं वो लड़की तुम्हारा फर्स्ट लव तो नहीं। जिन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो अब उसका चेहरा भी याद नहीं। तुमसे तो मैं सालों बाद दोबारा मिला पर उससे मैं कभी नहीं मिला।
इधर जिन अपनी टीम के साथ रेस्क्यू के लिए आया होता है। यहाँ एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के साथ कार में फंसा होता है। ये कार कभी भी नीचे गिर सकती है। सूली भी यहाँ उसने उसका कवर करने आई होती है। बहुत कोशिशों के बाद जिन उस छोटे से बच्चे को बचा लेता है और जब वो उसके फादर को बचा रहा होता है तो यहाँ वो भी नीचे गिरने वाला होता है। पर यहाँ सूली बहुत ही घबराई होती है। ये सारे लोग मिलकर जिन को ऊपर खींचते हैं और सक्सेसफुली रेस्क्यू कंप्लीट हो जाता है। उस बच्चे और उसके फादर को बचा लिया जाता है। यहाँ वो बच्चा जिन को बोलता है कि आप एक सुपरमैन है, बड़े होकर मैं भी आप ही की तरह एक फायर फाइटर बनूंगा। जिन बोलता है कि हम सब तुम्हारा वेट करेंगे। सूली यहाँ बहुत ही डरी होती है। जिन को बोलती है मैंने खुद को बहुत संभालने की कोशिश की। यहाँ जिन उससे हक करता है, बोलता है कि आज पहली बार मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। क्या वो सूली को बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और अपनी पूरी लाइफ अब उसके साथ बिताना चाहता है। इधर जे उस सूजी से मिलने आया होता है। सूजी उससे बोलती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जे बोलता है शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। पर सूजी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते। जे बोलता है आखिर क्यों। तो यहाँ सूजी बोलती है क्योंकि मैं पहले से ही मैरिड हूँ। ये सुनकर तो जे वो निराश हो जाता है पर सूजी को बोलता है कि अपना ख्याल रखना। इधर वो बहुत ही उदास होता है। निक बोलता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें डॉक्टर सूजी ने रिजेक्ट कर दिया। पर तुम हार मत मानो, तुम दोबारा ट्राई करना। पर जे बोलता है मैं दोबारा ट्राई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले से ही मैरिड है। और इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जेव काफी उदास होता है ये जानकर कि सूजी पहले से ही मैरिड है। इधर सूजी अपने हस्बैंड फैंग को मिस कर रही होती है। सूली और जेन एक दूसरे को टेक्स्ट करते हुए स्माइल कर रहे होते हैं और यहाँ जेन नोटिस करता है कि जेव कुछ अलग बिहेव कर रहा है। यहाँ सूली कुछ काम से आई होती है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे होते हैं लेकिन तभी जेव आ जाता है और बोलता है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। जिन तो उसे भेज देता है। तो यहाँ सूली जिन को बोलती है तुमने अचानक से मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया, क्या तुम इन लोगों से डरते हो, हमारे रिलेशनशिप को किसी को भी बताना नहीं चाहते हो। जिन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं। और अब यहाँ ये दोनों काम कर रहे होते हैं। इन्हें पता चलता है लास्ट टाइम जो एक्सीडेंट हुआ था उस कार की एसी में कुछ प्रॉब्लम था, उसी की वजह से कार ब्लास्ट हुई थी। हाँ ये दोनों इस केस के स्टडी करते हैं। इधर सूली ये सब अपने चीफ को बता रही है और बोलती है कि इस कंपनी का एसी था उसका नाम टीसी है जो कि यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है। इधर मिस चैंग सूली को आकर बता रही है मैंने सुना है कि मिस्टर हाउ किसी सेलिब्रिटी को डेट कर रहे हैं। और ये सुनकर तो सूली भी हैरान हो जाती है। दरअसल लास्ट नाइट जब सूली हाउ को घर लेकर जा रही थी तो कुछ रिपोर्टर्स ने दोनों के फोटोज ले लिए थे जो कि अब पूरी सोशल मीडिया पे फैल चुके हैं। इधर सिन चैन हाउ को बोलता है तुम इस मामले का क्या करोगे, क्या सबको बताओगे तुम्हारा सीसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और हाउ बोलता है कि नहीं बल्कि मैं कन्फेस करूंगा मैं सीसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ क्योंकि यही एक रास्ता है सूली मुझे दोबारा अपना दोस्त बना ले। तब तक कि वो श्योर नहीं हो जाएगी मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है तब तक वो मुझे अपना दोस्त नहीं बनाएगी। इधर हाउस सीसी एक कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड बनने को बोलता है पर सीसी बोलती है कि मैं आखिर ऐसा क्यों करूं, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है तो तुम गलत हो। पर हाउ बोलता है ऐसे एक रिक्वेस्ट समझ लो। तो सीसी बोलती है कि ठीक है मुझे एक और मौका मिला है तुम्हारे क्लोज जाने का। इधर सूली इन दोनों के बारे में देखती है। ये दोनों रिलेशनशिप में तो बहुत ही खुश होती है हाउ के लिए। इधर हाउ और सीसी पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं ये दोनों रिलेशनशिप में है। पर अब हाउ अचानक से यहाँ सीसी को उतार देता है जब उसे यहाँ सूली का कॉल आता है। सीसी बहुत ही गुस्सा होती है और बोलती है क्या तुम मुझे यहाँ छोड़कर जाने वाले हो। और हाउ बोलता है पीछे जो रिपोर्टर्स की कार है वो मेरे लिए काम करते हैं वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देंगे। सीसी को तो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। इधर हाउ सूली को बोलता है तुमने मुझे क्यों बुलाया। सूली यहाँ उसी टीसी कंपनी के बारे में बताती है। दरअसल हाउ भी उस कंपनी का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है और इससे उसे भी नुकसान हो सकता है अगर वो कंपनी के अगेंस्ट खबर छापती है तो। पर हाउ बोलता है कि तुम वो करो तुम्हें सही लगता है। दरअसल मुझे भी इस कंपनी पे थोड़ा शक था कि ये गलत तरीके से काम करती है और मैं भी जल्दी इससे छुटकारा पा लूंगा। इधर हाउ उसे बोलता है तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लगी। सूली बोलती है बस से छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। हाउ यहाँ नोटिस करता है सूली उसके साथ तो है और यहाँ वो जिन को टेक्स्ट करते हुए काफी खुश होती है। इधर हाउ सूली को बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और यहाँ तो जिन भी सूली को पिक करने आया होता है। यहाँ हाउ और जिन एक दूसरे के साथ एक न्यू स्टार्टअप करते हैं पुरानी बातों को भूल कर। और यहाँ जिन सूली को बोलता है मुझे पसंद नहीं कि तुम उसके साथ रहो पर सूली बोलती है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है।
अब तो वो किसी और से प्यार करने लगा है, तो तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं। पर जिन बोलता है तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। और यहाँ वो सोली को उठा कर ले जाता है। इधर जिन जय को ऐसे देखता है, निंग को बोलता है आखिर उससे क्या हुआ है। यहाँ निंग उसे बता देता है डॉक्टर सोसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और इससे बुरी बात ये है डॉक्टर सोसी पहले से ही मैरिड है, इसके पास तो कोई दूसरा मौका भी नहीं। यहाँ जन को सोली का कॉल आता है, वो जाने लगता है। उसके पैरों में काफी पेन होने लगता है। निंग बोलता है आपको क्या हुआ है। जन बोलता है कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है। और इधर ये ऑफिसर इन दोनों को बताता है कि डीसी कंपनी का जो रेफ्रिजरेटर और एसी है बहुत ही खतरनाक है, जो कि कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। और वो बोलता है कि जल्द इसकी जांच कर ली जाएगी। इधर जन सोली के क्लोज जाता है। सोली को लगता है जन उसे किस करने वाला है। यहाँ उसके चेहरे पे कुछ लगा होता है, पर जन स्माइल करता है सोली को आंखें बंद करे हुए देखकर। और अब सोली को बोलता है तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा हुआ था, ऐसे तुमने आंखें क्यों बंद की। सोली थोड़ी एम्बेरस हो जाती है, पर जन तो यहाँ स्माइल कर रहा होता है। सोली जन को सामने देखने को बोलती है और उसे किस कर दिए और बोलती है ये मेरा रिवेंज है, और भागते हुए चली जाती है। और जन यहाँ स्माइल कर रहा होता है। और इधर जन अब जय को बताता है कि सोसी का हस्बैंड उसका फ्रेंड है, पर अब उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर तो जय हैरान ही हो जाता है। यहाँ जन अपने फ्रेंड फैंग के बारे में सब कुछ उसे बताता है। इधर उस कार एक्सीडेंट में जिन लोगों को चोट आई होती है, तो यहाँ उनसे इंटरव्यू लेने आई होती है ताकि वो बता सके कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। यहाँ सोची उसे बोलती है पेशेंट की हालत ज्यादा ठीक नहीं है, तो तुम कुछ देर तक ही उनके साथ रह सकती हो। इधर वो पेशेंट बताती है कि जैसे ही उसने कार का एसी स्टार्ट किया था, कार ब्लास्ट कर गया था। और अब इधर सोली सोसी को बोलती है कैप्टन जिन बहुत ही अच्छे आदमी है। तो सोसी बोलती है क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं उससे नफरत क्यों करती हूँ। और यहाँ वो बताती है कि जब उसके हस्बैंड फैंग की मौत हो गई थी, आखिरी बार उसे देखना चाहती थी, और उसके मिन्नतें करने के बावजूद भी जिन ने उसके हस्बैंड को एक बार भी देखने को नहीं दिया। जिन ऐसा इसलिए कर रहा था कि फैंग नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ कभी उसे ऐसे हाल में देखे। और सोसी यहाँ जिन से नफरत करने लगी क्योंकि जिन ने ही उसे फैंग से मिलने से रोका, के लास्ट टाइम में से मिलने नहीं दिया। ये सब बताते हुए सोसी काफी इमोशनल हो जाती है। सोली उसे संभालती है, बोलती है तुम्हारा हस्बैंड नहीं चाहता था कि तुम उसकी ये हालत देखकर दुखी हो जाओ, शायद यही वजह थी उसने जन को बोला कि वो तुम्हें रोके। पर सोसी बोलती है पर मेरी फीलिंग्स का क्या, मेरे इमोशंस का क्या मैं अपने ही हस्बैंड के मरने के बाद मैं उसे लास्ट बार देखना भी डिजर्व नहीं करती थी। माना कि फैंग ऐसा चाहता था, पर जिन ने भी मुझे रोका, इसलिए मैं उन दोनों से नफरत करती हूँ। पर अब वो सोली को बोलती है वैसे जिन एक बहुत ही अच्छा आदमी है, वो हमेशा दूसरों की केयर करता है। इधर जिन अपने फ्रेंड फैंग के पेरेंट्स से मिलता है, और यहाँ वो अपने फ्रेंड फैंग के साथ बिताए मोमेंट्स याद करता है। अपने दोस्त को बहुत ही मिस कर रहा होता है। कहीं न कहीं जिन को लगता है उसने सोसी को आखिरी बार फैंग से मिलने नहीं दिया, इसमें उसकी गलती है। भले ये फैंग की लास्ट विश हो, पर सोसी आखिरी बार अपने हस्बैंड से मिलना डिजर्व करती थी। यहाँ वो बहुत ही दुखी हो जाता है इन सारे चीजों के बारे में सोच के। वो बस यहाँ बारिश में आगे बढ़ा जा रहा होता है, यहाँ तक कि उसे तो एहसास भी नहीं होता कि यहाँ बारिश हो रही है। यहाँ सोली अम्ब्रेला लेके आ जाती है। जब वो जिनको इस हाल में देखती है तो उसे हक करती है और बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और अब वो सोली को चेंज करने को बोलता है। उसके लिए टॉवल लेकर आया होता है, उसके बालों को सुखाता है, पर देखता है सोली ने तो नीचे कुछ पहना ही नहीं है। तो सोली यहाँ बोलती है तुम्हारी शर्ट तो मुझे फिट हो गई, पैंट्स बहुत ही बड़े थे। जिन यहाँ उसके इतने क्लोज होता है तो काफी नर्वस होने लगता है। वो यहाँ से जाने लगता है। सोली उसे रोकती है, बोलती है कि मुझे डॉक्टर सोसी ने सब कुछ बता दिया तुम्हारे फ्रेंड के बारे में, क्या तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते। पर जिन बोलता है मेरे पास बोलने को कुछ नहीं है। इधर जेयू सोसी के पास आता है, बोलता है कि मुझे टिनचिन ने सारा सच बता दिया है तुम्हारे हस्बैंड के बारे में। सोसी बोलती है क्या तुम अब खुश हो, मेरे हस्बैंड की मौत हो चुकी है। पर जेयू बोलता है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मैं बस दुखी हूँ, तुम्हें इन सारे हालातों से गुजरना पड़ा और अब मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। पर सोसी बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ से चली जाती है। और दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। अब इधर देखते हैं जेयू कैप्टन जिन को थैंक्स करता है। यहाँ जिन फैंग और सोसी के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करता है। इधर जेयू उसे बोलता है डॉक्टर सोसी नहीं चाहती कि मैं उनके साथ रहूं, पर जिन बोलता है कि तुम इतनी जल्दी
उससे गिव अप मत करो। वो थोड़ी गुस्से वाली है और बहुत ही स्वीट और काइंड नेचर की है। इधर जिन अब सूली को कॉल करता है। सूली बोलती है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा मूड ठीक हुआ? जिन बोलता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। सूली बोलती है वो कुछ काम कर रही है। जिन यहाँ बोलता है कि मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। यहाँ सूली बोलती है कि ठीक है, मैं अपने कुछ काम कर रही हूँ, डिटेल्स को मैं पढ़ रही हूँ, तुम इसे सुन सकते हो। और ये दोनों ऐसा ही करते हैं और अब सुबह हो जाती है। अभी तक जिन सूली के कॉल को कट नहीं किया होता है। इधर सूली की आंखें खुलती है, देखती है कॉल तो अभी भी लगा हुआ है। जिन को बोलती है क्या अभी भी तुम कॉल पे ही हो? जिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल। यहाँ सूली उसे बोलती है ये पहली बार हुआ है, सारी रात हम दोनों कॉल पे थे। जिन उसे बोलता है जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ। इधर सूली टीसी कंपनी आई होती है और यहाँ का जो ओनर है मिस्टर लू, यहाँ वो सूली को बोलता है हमने सुना है कि आप हमारी कंपनी के बारे में कुछ गलत रिपोर्ट कर रही हैं। सूली बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास एविडेंस है। तो यहाँ मिस्टर लू बोलता है इससे हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी कंपनी में जो हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सब तो बर्बाद हो जाएंगे, अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे? तो सूली बोलती है कि ठीक है, आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई भी न्यूज नहीं छापूंगी, पर इसके बदले कार एक्सीडेंट में जिस फैमिली को नुकसान हुआ है उनके इलाज का सारा खर्च आपको पे करना होगा। और साथ ही साथ आपकी कंपनी के जिस मॉडल की वजह से ये कार एक्सीडेंट हुआ है उसे बनाना बंद करना होगा और खुद ही मीडिया में सबको बताना होगा आपकी कंपनी के वो प्रोडक्ट बिल्कुल खतरनाक थे और लोगों की सेफ्टी के तहत आप उसे अब बनाना बंद करने वाले हैं। ये सुनकर मिस्टर लू को काफी गुस्सा आता है और बोलता है इससे मेरी कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? वो मॉडल्स जिनकी बात तुम कर रही हो वो सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट में से है। अगर मैं उन्हें ही बनाना बंद कर दूंगा मेरी पूरी कंपनी बंद हो जाएगी। पर सूली बोलती है अगर आप मेरी इन बातों को एग्री नहीं करते हैं पूरी दुनिया को मैं ये सच बता दूंगी, आप लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, जानते हुए भी कि आपके प्रोडक्ट्स हार्मफुल हैं, आप उन्हें लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। आप मिस्टर लू सूली को पैसे देने की भी बात करते हैं। सूली बोलती है वो एक रिपोर्टर है, सच लाना उसका काम है। जब सूली ऐसे नहीं मानती तो यहाँ मिस्टर लू सूली को धमकी देते हैं उसके साथ कुछ भी हो सकता है। सूली बोलती है बस अपना काम करेगी और यहाँ से चली जाती है। इधर मिस्टर लू हाउस से मिलता है, बताता है कि एक रिपोर्टर को उसकी कंपनी के अगेंस्ट एविडेंस मिल चुके हैं और वो कभी भी इसे पब्लिक कर सकती है। यहाँ वो हाउ को बोलता है आप हमारी कंपनी के बहुत बड़े शेयर होल्डर है, इससे आपको भी नुकसान हो सकता है, आपको उसे रोकना होगा। इधर मिस्टर लियो ने अपने आदमी को उस लेडी के घर भेजा है जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ ये बोलता है हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे और बदले में आपको ये बताना होगा कार एक्सीडेंट हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के वजह से नहीं हुए हैं। पहले तो वो लेडी मना कर देती है और ये धमकी देता है कि वो उन सबको मार देगा। वो मान जाती है। अब यहाँ पर वो आदमी इस लेडी के साथ आ जाता है। वो पेशेंट है, उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। यहाँ सूसी इन्हें रोकने लगती है और वो इस ओल्ड लेडी को समझाती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। पर ये जो आदमी होता है ये तो सूसी पे हाथ उठाने वाला होता है और यहाँ जे उसे रोक लेता है। और अब सूसी उस ओल्ड लेडी को समझाती है कि उसे अपनी इज्जत डॉटर को इंसाफ दिलाना चाहिए, बाकी लोगों से डर जाना चाहिए। और तभी यहाँ जिन भी आ जाता है। यहाँ जेऊ जो कुछ भी उसे बताता है। अब यहाँ सोली भी आती है। अब यहाँ सोली इस ओल्ड लेडी को बोलती है कि आप अपने दिए बयान से मुकर क्यों रही है, आपको अपने डॉटर का इंसाफ नहीं दिलाना। और ये ओल्ड लेडी बोलती है इंसाफ का हम क्या करेंगे, बहुत ही गरीब लोग हैं और अगर वो हमें मार देंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम उनके अगेंस्ट केस लड़ सके। यहाँ सोली उसे यकीन दिलाती है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अब यहाँ जिन भी बोलता है कि ये रिपोर्टर है, ये अपना काम अच्छे से करती है, मुझे यकीन है आपको इंसाफ मिलेगा, आप प्लीज इस पे भरोसा करें। तो अब ये ओल्ड लेडी भी इन दोनों की बात मान जाती है। इधर जिन सोली को घर छोड़ने आया होता है, बोलता है कि अपना ख्याल रखना। वो जा ही रहा होता है, सोली उसे कॉल कर दी है और अब वो आकर देखता है यहाँ सोली के घर की तो हालत खराब होती है। किसी ने यहाँ की तलाशी ली है और तोड़फोड़ किया है। सोली बोलती है जरूरी मिस्टर लू का काम है, क्योंकि डीसी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। इधर पुलिस बोलती है कि वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे। जिन सोली को बोलता है हमें यहाँ खतरा हो सकता है और यहाँ सोली को अपने घर ले आता है, उसे पूरा घर दिखाता है। सोली बोलती है मुझे लगता है अपने घर में ज्यादा टाइम रहते नहीं हूँ। जिन बोलता है कि हाँ मैं एक ट्रेनर हूँ इसलिए मेरा ज्यादा टाइम फायर स्टेशन में स्पेंड करता हूँ, तो यहाँ आने का मौका मुझे कभी नहीं मिलता। और अब वो यहाँ से जाने लगता है और सोली उसे रोकती है और बोलती है मुझे अकेले नहीं रहना, तो मेरे साथ रहो।
जन भी उसकी बात मान जाता है। क्या वो बेड लगाता है। सोली आती है। जन बताता है कि यहाँ सिर्फ एक ही बेड है। सोली तो काफी नर्वस हो जाती है, पर यहाँ जन सोली को बोलता है कि तुम मेरे रूम में जाकर सो जाओ, मैं यहाँ फ्लोर पे सो जाऊंगा। फिर सोली बोलती है ये तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल नहीं। फिर जन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, ट्रेनिंग के दौरान तो कई बार मैं जमीन पर भी सोया हूँ। पर यहाँ सोली उसे अपने रूम में आने को बोलती है तो काफी नर्वस हो जाता है। सोली को रूम में छोड़कर आ जाता है। चार की तो हार्ट बीट बहुत ही तेज होती है। यहाँ सोली को तो नींद ही नहीं आ रही होती है। अचानक से लाइट भी चली जाती है। बाहर आकर जन को बोलती है थोड़ा डर रही है। पर यहाँ जन उसके सामने कैंडल लेकर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तो अब सोली बोलती है ठीक है, तुम अपने रूम में जा रही हूँ, और वो चली जाती है। इधर अब जन को भी नींद नहीं आ रही होती है। तभी यहाँ सोली चुपके आ रही होती है। अपनी आंखें बंद कर लेता है। सोली यहाँ उसके क्लोज आती है और उसके फेस को बड़े ही ध्यान से देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है। पर यहाँ जन अपनी आंखें खोलता है। सोली यहाँ घबरा जाती है और यहाँ से जाने लगती है, पर जन उसे रोक लेता है। दरअसल जन ने इस बात को नोटिस कर लिया होता है। सोली उसके साथ रहना चाहती थी और अब वो सोली को बोलता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और अब यहाँ ये दोनों बातें करते करते ही सो जाते हैं और अब सुबह हो जाती है। यहाँ ये दोनों सोए ही होते हैं। अब यहाँ जिनके ग्रैंडपा आ जाते हैं। वो यहाँ इन दोनों को ऐसे दिखते हैं, यहाँ से जाने लगते हैं। आवाज होने की वजह से इन दोनों की आंखें खुल जाती है। दोनों ही काफी ज्यादा घबराए होते हैं। अब ग्रैंडपा जन को बोलते हैं ये लड़की कौन है। जन बताता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में उसने ग्रैंडपा को बताया था, यानी कि जिसे वो पसंद करता है। ग्रैंडपा जन को बोलते हैं कल इसे डिनर पर लेकर आ जाना। और इधर सोली जिन को बोलती है नहीं ग्रैंडपा ने मुझे पसंद नहीं किया। तो जिन बोलता है कि तुम घबराओ मत। सोली बोलती है मैं उनसे पहली बार मिली, वो भी इस साल में। तुम्हें क्या लगता है मेरा कैसा इम्प्रेशन होगा। तुमने ग्रैंडपा को मेरे बारे में क्या बताया है। जिन बोलता है वो एक सीक्रेट है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सोली यहाँ नाराज हो जाती है, यहाँ से जाने लगती है। तब जिन उसे बोलता है मैंने ग्रैंडपा को बताया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो सोली बहुत ही खुश हो जाती है। इधर अब सोली टीसी ग्रुप के बारे में चीफ को बताती है। बोलती है कि उसके पास अब एविडेंस भी है, वो टीसी ग्रुप के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। और चीफ सोली को बोलते हैं और भी एविडेंस की जरूरत है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और अब इधर ये दोनों ग्रैंडपा के साथ डिनर पे होते हैं। ग्रैंडपा सोली को बोलते हैं तुम दोनों कब मिले, कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हो। क्या ये सब कुछ ग्रैंडपा को बताते हैं। और अब इधर ग्रैंडपा जिनको बोलते हैं कि तुम शादी कब करने वाले हो। सोली इधर शौकी हो जाती है। तो ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम दोनों शादी नहीं करना चाहते। जिन ग्रैंडपा को रोक रहा होता है। और अब सोली ग्रैंडपा को बोलती है हम 10 सालों बाद अचानक से फिर मिले हैं, हमें एक दूसरे को जानने के लिए थोड़े और टाइम की जरूरत है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जिन से शादी करने के लिए तो डिसीजन मैंने 10 सालों पहले ही ले लिया था। ये सुनकर तो ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं मैं बस चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो और जल्दी शादी कर लो, मेरे पास ग्रैंड चाइल्ड हो। इधर जिन सोली को बोलता है तुम्हें ग्रैंडपा की बातों का बुरा तो नहीं लगा। पर सोली बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुमसे शादी तो करनी ही है। मैंने अभी उन्हें अपना डिसीजन बता दिया। और अभी आज जिन सोली को अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है कि उसकी मॉम का एक एक्सीडेंट में जान चली गई थी। जिन शोली को कहता है मेरे ग्रैंडफादर का ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शोली कहती है कोई बात नहीं। और अब जिन अपनी फैमिली के बारे में सोली को बताता है उसके मॉम डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। सोली यहाँ पियानो देखती है, प्यारा सा सॉन्ग प्ले कर रही थी। कहती है मुझे ये मेरी टीचर ने सिखाया था। ये सुनकर जिन हैरान होता है, यही सॉन्ग उसके मॉम हमेशा उसके लिए प्ले करती थी। और वो ये बात सोली को बताता है। सोली अपने पियानो टीचर का नाम बताती है। अब इन दोनों को पता चलता है जिनकी मॉम ही सोली की पियानो टीचर थी। और अब इन दोनों को एहसास होता है कि बचपन में भी ये दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इधर ये दोनों सोने वाले होते हैं। यहाँ सोली थोड़ी नर्वस होती है। जिन से सवाल कर दी हम दोनों तो बचपन में मिले थे, पर फिर भी मैं तुम्हें याद हूँ, क्या मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ। जिन कहता है कि हाँ। ये सुनकर तो सोली बहुत ही खुश होती है। इधर नेक्स्ट डे देखते हैं फैंग हाउ को कहता है तुमने तो टीसी ग्रुप से सारे इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का फैसला लिया था, अब तुम खुद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों कर रहे हो। हाउ कहता है ये बस एक फॉर्मेलिटी है, टीसी ग्रुप के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। इधर सोली जिन के साथ टीसी ग्रुप की फैक्ट्री में पहुंच जाती है। फिर देखते हैं यहाँ गार्ड संतोने को देख चुके हैं। सोली और जिन को टीसी ग्रुप के अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ मिल चुके हैं। फिर इन दोनों के यहाँ से जाने से पहले ही गार्ड्स इन दोनों पे हमला कर देते हैं। फिर मुश्किल से जिन सोली को तो छुपा
देता है और इन गुंडों से फाइट करने लगता है। यहाँ वो बहुत ही ज्यादा इंसर्ट हो जाता है। सुली इधर पुलिस का कॉल कर दी। सुली जिनको इस हाल में देखकर बहुत ही परेशान होती है, उसे हॉस्पिटल लेकर आ दी है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ सुली बहुत ही रोई जा रही है। इधर हाल जैंग को सबक सिखाता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोली को हर्ट करने की। वो इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है मेरे लिए, अगर उसे कुछ हो जाता मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। जिन की आंखें खुलती है, सोली उसके सामने होती है। सोली को कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। इधर देखते हैं कि सोली के फैक्ट्री में जाने की खबर जैंग को किसी और ने नहीं बल्कि मिस जियांग ने दी थी। इधर सोली हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती है। जिन कहता है तुम्हें काम करने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ऑफिस क्यों नहीं चली जाती। पर सोली कहती यहाँ से मैं अपनी लव लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे काम कर सकती हूँ। जिन स्माइल करता है। इधर सोसी जिन को कहती है कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें अपने पैरों में कुछ अजीब सा एहसास हुआ है, फिर ऐसा कि तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे। जिन कहता है ऐसा तो कभी मेरे साथ नहीं हुआ है। पर सोसी कहती है मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं, तुम्हें कुछ हॉट एंड ट्रीटमेंट की जरूरत है। इधर सोली जिन के पास आती है पर जिन कहता है तुमने घर चले जाना चाहिए, वैसे भी विजिटिंग आवर्स तो खत्म हो चुके हैं। सोली कहती है नहीं मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी। फिर तभी नर्स आने लगती है। जिन जल्दी से सोली को छुपा लेता है। नर्स के चाहते सोली को भी घर जाने को कहता है। सोली तो यहाँ एक्टिंग करने लगती है, इसे बहुत ही नींद आ रही, वो अब नहीं जाने वाली कहीं भी। सोली की इन क्यूट हरकतों से तो जिन स्माइल कर रहा होता है और ये दोनों साथ ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग कैप्टन जन से मिलने आए होते हैं। जिन और सोली को साथ देखकर ये रुक जाते हैं। कहता है कैप्टन जन तो बहुत ही फास्ट निकले। और तभी नर्स आने लगती है। यहाँ सोली घबरा कर उठ जाती है। सोली जाने लगती है और यहाँ ये दोनों भी दिखाने लगते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं देखा। अपना काम खत्म करके सोली जन से मिलने आती है। यहाँ जन सोली को बताया था, उसने बताया उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, रात में तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट ना कर पाऊँ। सोली कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम तो कैप्टन जिन हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और यहाँ सोसी जन को बताती हमारे पैरों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हमारी नी के सर्जरी करनी होगी, ये बहुत ही क्रिटिकल होने वाली है। सर्जरी के सक्सेसफुल होने के भी चांसेस बहुत ही कम है। यहाँ जन सोसी को कहते बात सोली को मत बताना, मैं पहले अपने सर्जरी करवाऊंगा, अगर सक्सेसफुल रही तब मैं सोली को ये बात बताऊंगा, मैं उसके लिए कोई बर्डन नहीं बनना चाहता। सोसी कहती है ऐसा डॉक्टर मैं तुम्हारी बात तो मान लूंगी, पर तुम ये सोली के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, उसे पूरा जानने का हक है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इधर सोली मिस जियांग पे बहुत ही गुस्सा हो क्योंकि उसने न्यूज को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। लोगों को लग रहा है कि हाउ और सोली रिलेशनशिप में है। सोली ने जानबूझकर इस ग्रुप के अगेंस्ट वो सारी चीजें दिखाई ताकि हाउ अपने इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर सके। सोली बहुत ही गुस्से में होती है। हाउ भी सोली को सारी कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए उसका और सोली के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो जिया को डेट कर रहा है। इधर सीसी हाउ को कहती है भले ही लोग तुम्हें एक परफेक्ट मैन मानते हो, फिर तुम बस एक हार्टलेस इंसान हो। उसने कभी भी मेरी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट नहीं की, और जैसा कि हाउ ने पिछली बार उसे अकेले सड़क पे छोड़ दिया, वो भी हाउ को अकेले छोड़कर चली जाती है। इधर जिन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है ये जान के उसके पैर रिकवर नहीं हो पाएंगे। इधर सोली जिन के लिए खाना लेकर आई है, तभी उसके मॉम का कॉल आ जाता है कि सोली को शादी करने को कहती है। वो एक ऐसा इंसान से जो कि हमेशा उसका ख्याल रखे, उसका साथ है, वो हेल्दी और वेल्दी दोनों। ये सारी बातें जिन भी सुन लेता है और वो सोली को कहता है हमारी मॉम सही कह रही है, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। उनका मानना सही है, हम दोनों एक परफेक्ट कपल बिल्कुल नहीं है, हम दोनों को यहीं रुक जाना चाहिए। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा तुम एक्सपेक्ट कर दी, मैं पूरी लाइफ तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा। सोली कहती है फिर भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी। जन सोली को कहता है तुम भी उस तरह की लड़की नहीं हो जैसा कि मैं चाहता हूँ। ये सुनकर सोली की आंखों में आंसू होते हैं। सोली बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। फ्रैंक को सारी बात बता दी, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। इधर जिन ने हाउ को बुलाया होता है, कहता है क्या तुम सच में सिसी को डेट कर रहे? पर हाउ कहता है नहीं, आज भी सोली को ही पसंद करता हूँ, बस सोली को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे पैर रिकवर नहीं हो रहा, सोली तुम्हारा ख्याल रख रही है, सोली को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, तुम तो खुद उस पे बटन बन रहे हो। तो यहाँ जिन हाउ को रिक्वेस्ट करता है वो सोली का ख्याल रखे। इधर सोली बहुत ही खुश होती है, वो जिन से मिलने आती है, जिन उससे मिलने से मना कर देता है, जिससे कि सोली को बहुत ही बुरा लगता है। तुझे भी ये सब देखती है। यहाँ वो जिन को कहती है तुम ये गलत कर रहे हो, मैं सोली को सब कुछ बता देना चाहिए, तुम उसे इस तरह तकलीफ क्यों दे रहे हो। अब मुझे पता चल रहा है कि तुम मेरे हस्बैंड के फ्रेंड क्यों थे, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। तुम दोनों को लगता है कि लड़कियां बहुत ही कमजोर होती है, कि मुश्किल वक्त में अपने लव पार्टनर को छोड़ के चली जाती है। जिन कहता है ऐसा नहीं है, अभी सोली को थोड़ा दुख होगा,
और अगर देर हो गई तो उसे इससे भी ज्यादा दुख होगा। तुम्हारे हस्बैंड ने जो तुम्हारे साथ किया उसने सही किया था, वो तुम्हारी केयर करता था और अगर मैं उसकी जगह रहता तो मैं भी वैसा ही करता। इधर लोको हॉस्पिटल से पता चलता है कि सूज पार्टी में गई है। यहाँ देखते हैं रियूनियन पार्टी में सूजी के बाकी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे और वो एक बेटो है, अब कोई उससे डेट नहीं करेगा, वो तो बहुत ही ओल्ड भी हो चुकी है। कार्लो ये सारी बातें सुन ली और यहाँ वो खुद को सूजी का बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। सारे लोग तो हैरान होते हैं, खुद सूजी भी, और अब दोनों ऐसा दिखाते हैं कि सच में डेट कर रहे हैं। यहाँ सूजी लू को डांट रही होती, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लू कहता है मैं तुम्हारे मुश्किल वक्त में हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ सूजी अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी। इधर सुली दोबारा जन से मिलने आती है। जन से डायरेक्टली कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। सुली कहती है मैं ब्रेकअप नहीं चाहती, इतने सालों बाद तो हम मिले हैं, फिर तो हमें साथ रहना है। जन सुली को यहाँ से जाने को कह देता, खुद भी अंदर आ जाता है। सुली कह देता, खुद भी अंदर आ जाता है। सुली कहती मैं बारिश में ऐसे ही खड़ी रहूंगी, अब तक तो मुझे लेने नहीं आओगी। दरअसल हाँ को कॉल कर, अब यहाँ बड़ी मुश्किल से सुली को संभालता और उसे अपने साथ चलने को कहता है। सुली उसे बार बार मना कर रही होती है, कहती है जन मुझे वापस लेने आएगा। यहाँ सुली बहुत ही रो रही होती है। जिन सुली को ऐसे हाल में देखकर खुद भी दुखी होता है, वो जानता है दोनों का ब्रेकअप करना ही सही है। अब हाँ सुली को अपने घर ले आता है। यहाँ वो कहता है कुछ भी हो जाए सुली, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। यहाँ सुली बहुत दुखी तो होती है और यहाँ भी वो जिन के बारे में ही बात कर रही होती है। हाँ को अच्छा नहीं लगता, वो जानता है सुली बहुत ही दुखी है, तो वो ज्यादा टाइम सुली के साथ ही रहना चाहता है। यहाँ देखते सुली अचानक से बेहोश हो जाती है, उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। जिन भी होता है, डॉक्टर जिन को कहती है मैं अपने गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना चाहिए, आजकल ठीक से खाना नहीं खाती है। जिन सुली के पास ही रुकता है। जैसे सुली का होश आने लगता है वो छुप जाता है, लेकिन वह एहसास होता है कि जिन उसके साथ था। जिन को यहाँ ना पाकर वो निराश हो जाती है। नेक्स्ट डे ये दोनों साथ में बहुत ही ड्राइंग करते हैं। सुली ड्रंक हालत में जिन के पास आ जाती, उसे परेशान करने लगे। जिन को कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते, उन्हें प्रॉमिस किया था हम दोनों साथ रहेंगे। सुली के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर जिन भी खुद को नहीं रुक पाता, सुली को अपने पास से लिटा लेता है। सुबह सुली की आंखें को जिन को अपने सामने देखकर घबरा जाती है। कल रात की सारी बातें याद कर बहुत ही एम्बेरस होती है और यहाँ से चली जाती है। इधर हाँ उन्हें टीसी ग्रुप से सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले लिए, तो टीसी ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद होने वाले है। जैंग पूरी तरह से बौखलाया होता है। यहाँ देखते हैं कि उसने सोली को किडनैप कर लिया है ताकि वो हाँ को ब्लैकमेल कर सके और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने को। हाँ कहता है मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, सोली को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ सोली के पास अपना फोन होता है, चुपके से जिन को इमरजेंसी कॉल करी थी। अब जिन को भी सोली के बारे में पता चल चुका है। इधर हाँ सोली को बचाने के लिए पहुंच जाता है। जैंग हाँ से बहुत ही मारता है। हाँ को कहता है कि अपने सारे शेयर्स उसके नाम कर दे। वो कहता है मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूँ। और अब जैंग कहता है तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया है। बदला लेने के लिए वो हाँ को बहुत ही मारता है। हाँ को मारने ही वाला होता है, यहाँ जिन पहुंच जाता है। हाँ जिन को कहता है मैं इसे संभाल लूंगा, जाकर सोली को बचाओ। यहाँ जिन के पैरों में काफी चोट है, इसके बावजूद भी सोली तक पहुंच जाता है बहुत ही मुश्किल से। हम लोगों ने सोली के ऊपर बॉम्ब लगाया होता है, उस बॉम्ब को फ्यूज नहीं कर पाता और सोली को बचाता है, उसके साथ नीचे कूद जाता है। हाँ वो बॉम्ब पे ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह हाँ और जिन मिलकर सोली को तो बचा लेते हैं। अब यहाँ जिन को हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ सोली को सारी बात बता देती है, जिनके पैरों की हालत क्या है। अब सोली समझ जाती है जिन उससे ब्रेकअप क्यों कर रहा था। कहते चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट डे जिन को होश आता है। कहते हैं मुझे अपने पैर दिखाओ। जिन बार बार मना कर रहा होता है। अब यहाँ ये लोग इन दोनों के ऐसे देख लेते हैं, पूरी तरह से शॉक होते हैं। ये लोग तो एम्बेरस होकर जा रहे होते हैं। जिन इन लोगों को रोकता है, सोली को बाहर से आने को कहता है। सोली अब हाउ से बात करी, उसे थैंक्स करती है। यहाँ को बुरा लगता है, कुछ भी हो जाए हमेशा सिर्फ उसे अपना दोस्त ही मानती है। इधर देखते हैं कि लू सोली को प्रपोज करता है, तो उसे भी लू की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है। इधर देखते हैं कि सोली के मॉम डैड की पेज की गलत फहमियां दूर हो चुकी हैं, वो दोनों भी दोबारा शादी कर लेते हैं। हमारी सोली और जिन की वेडिंग सेरेमनी होती है, दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं। इधर सीसी को लगता है कि हाँ उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा, हार मानकर अब जा रही होती है। हाँ कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सीसी उससे हक कर लेती है। इधर जिन और सोली की वेडिंग नाइट होती है, दोनों साथ में खुश होते हैं। जिन और सोली अपनी मैरिड लाइफ के एंजॉय कर रहे हैं। इधर लू और सूजी भी एक साथ है। लू सूजी को शादी के लिए प्रपोज करता है, सूजी उसे किस करती है। इसी के साथ ये प्यार से लव स्टोरी खत्म हो जाती है। चलिए मिलते हैं एक और न्यू सीरीज के साथ। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगे कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।